ओके, तो हम सॉर्टिंग की नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। और जो नेक्स्ट अप्रोच हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? मर्ज सॉर्ट। ठीक है, इससे पहले हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट और लास्ट में क्या किया था? इंसर्शन सॉर्ट। तो अभी मर्ज सॉर्ट पढ़ना है। और एक बात ध्यान रख लेना आप कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वी कैन से कि जिसको समझने में हमें टाइम भी लगता है थोड़ा, है ना, रिकर्सिव नेचर है, तो वो कौन सी है? मर्ज सॉर्ट है आपकी। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, तो देखेंगे वो क्या है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, आपको ध्यान से सुनना है क्या क्या बातें करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, और एक बात ध्यान रख लेना मेरे भाई कि आपने पढ़ा हुआ है रिकर्सन पहले सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में भी, और एक जो टाइप्स ऑफ रिकर्सन हमने पढ़ा था वहां पे भी। पर एक बात ध्यान रख लेना कि ये डिवाइड एंड कनक्योर अप्रोच है, मतलब कि ऐसे डिवाइड होगी प्रॉब्लम, डिवाइड होते होते बाद में सॉल्यूशन क्या होगा? कनक्योर मतलब कंबाइन होके रूट से सॉल्यूशन निकलेगा। कहां से निकलेगा? रूट से। तो डिवाइड एंड कनक्योर टाइप की प्रॉब्लम है तो पक्का फिर क्या यूज करेगी? स्टैक। और स्टैक यूज करेगी तो पक्का क्या रहेगा? रिकर्सन। और रिकर्सन भी होगी तो एक तरीके से कैसी सीक्वेंस कॉल होगी? प्री ऑर्डर। और एक तरीके से कैसा इवेल्युएशन होगा? बॉटम अप इवेल्युएशन, मतलब नीचे से ऊपर की साइड। फॉलिंग ऊपर से नीचे होंगी और इवेल्युएशन नीचे से ऊपर होगा, है ना। और लास्ट में देखेंगे कि ये नॉन टेल रिकर्सन है या टेल है। नॉन टेल एक ऐसी रिकर्सन जिसमें रिकर्सन कॉल होने के बाद भी नीचे कुछ हो तो नॉन टेल कहलाती है। तो क्या ये नॉन टेल है या टेल है? तो अकॉर्डिंग टू मी तो नॉन टेल है। वो आपको पहचानना है बाद में कि ये है क्या। ठीक है, तो आप पाएंगे बाद में कि ये नॉन टेल ही है। तो ये सारी बातें मैं लिखूं ना लिखूं, कभी आप सोचें कि आपने तो रट्टा मरवा दिया इनका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वही बातें हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करें कि मर्ज सॉर्ट हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं और उन छोटे छोटे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, मेन हमारा मकसद या पर्पज है कि हमें इस प्रॉब्लम को क्या करना है? समझना है। तो देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। वर्क कैसे करती है वो देखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली ये जो मर्ज सॉर्ट है, जैसे एक तरीके से आप नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक तरीके से आपके 8 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 5, 6, 7 और 8। तो जब भी हम क्या लगाते हैं ना, मर्ज सॉर्ट अप्लाई करते हैं, तो पूरी प्रॉब्लम इन सब पे कॉल होती है। ठीक है, अब हमें देखना होता है कि आगे क्या क्या कॉल होता है। तो पहले 8 एलिमेंट पे कॉल होता है, उसके बाद पहले लेफ्ट पार्ट सोल्व होता है, पहले उन 4 को जाएगी, उसके भी मतलब आधा आधा होता जाएगा ना। पहले 8 पे कॉल हुई, फिर 4 पे, फिर उसके भी आधों पे कॉल होगी, फिर उसके भी 1 पे कॉल होगी, है ना, उसके भी आधे पे। और ये कहां पे टर्मिनेट करेगी? ये वहां पे टर्मिनेट करेगी जब किसी कॉल में एक एलिमेंट बचेगा, क्योंकि ये क्या मानेगी कि एक एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी क्या है? सॉर्टेड है ना। एक एलिमेंट को ऑलरेडी सॉर्टेड मान के करेगी, क्योंकि एक जो मेरे हाथ में तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले मर्ज सॉर्ट में कौन सॉर्ट होता है, तो तुम्हें बोलना है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट या सबसे पहला एलिमेंट। ठीक है, कितनी कॉल के बाद होता है? जब वो ट्री का यहाँ पे रिकर्सन देखेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद कौन सॉर्ट होता है? 2। उसके बाद 2 छोटी छोटी लिस्ट बन जाती है, 1 एक 2। हम इन दोनों को सॉर्ट कर लेते हैं तो ये सॉर्टेड लिस्ट हो जाती है। उसके बाद ये कॉल होता है, उसके बाद इसका ये पार्ट, उसके बाद इसका ये पार्ट। ठीक है, फिर ये अपने आप में सॉर्टेड लिस्ट है, ये अपने आप में सॉर्टेड, इन दोनों को सॉर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद एक सॉर्टेड लिस्ट इसकी बन जाती है, एक इसकी, उनको मर्ज कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो फिर हम पाते हैं कि ये लिस्ट सॉर्ट होगी आधी, फिर इस पे ऐसे ही कॉल होगी, फिर इसके लेफ्ट पार्ट पे होगी, फिर उसके इस पे, फिर ये दोनों सॉर्ट होंगे, फिर इसके इस पार्ट पे कॉल होगी, फिर ये सॉर्ट होगा, फिर ये सॉर्ट होगा, और उसके बाद ये 2 सॉर्टेड लिस्ट होंगी, फिर ये सॉर्ट होंगी, और उसके बाद एक सॉर्टेड लिस्ट ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, उसके बाद ये दोनों सॉर्ट होके फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब ऐसा कुछ होगा, वो हमें देखना है कैसे। ठीक है, तो ये मैंने एक जस्ट रफ व्यू आपको दिया है। अगर किसी के समझ नहीं आया है तो वो ये ना माने कि आपको समझ नहीं आने वाला है मर्ज सॉर्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट मैंने ऐसा व्यू दिया है आपको, जस्ट एक तरीके से। देखो, इसको अगर मैं और आपको ट्री की फॉर्म में बताऊं तो देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपकी लिस्ट है, जैसे लिस्ट है आपकी 45, 23, 12, 8, ठीक है, और 13, 15, 18, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मान लो ये आपकी लिस्ट है और ये एक एरे के अंदर है, इसकी लोकेशंस 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या कॉल होगा?
आपका पूरा फंक्शन 1 से लेके 8 एलिमेंट का, क्योंकि यहाँ पे 8 एलिमेंट है। उसके बाद क्या होगा, ये आधे आधे भागों में बटेगा, 1 से 4 इधर जाएंगे और 5 से 8 इधर जाएंगे, है ना। उसके बाद ये फिर से आधे आधे में बटेगा, 1 से 2 इधर आएंगे, 3 से 4 इधर आएंगे। ये भी आधे आधे में बटेगा, 5 से 6 एलिमेंट इधर आएगा, 7 से 8वां एलिमेंट इधर आएगा। उसके बाद ये फिर से ऐसे होगा, 1,1 हो जाएगा, ये 2,2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 3,3। और अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड किसी भी एरे की सेम है तो मतलब एक ही एलिमेंट है, मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। ऐसे ही ये 4,4 कॉल होगा, ठीक है। इसके यहाँ से 5,5 होगा और यहाँ पे 6,6 होगा, 7,7 होगा और लास्ट में ये 8,8 होगा। तो अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। देखो कॉलिंग तो ऐसे होती है, और कॉलिंग देखो कैसे होगी। सबसे पहले कॉल इसको होगी, फिर इसको कॉल आएगी, फिर इसको, फिर इसको। जब इसका रिजल्ट खत्म हो जाएगा फिर इसको कॉल आएगी, फिर इसका रिजल्ट खत्म हो जाएगा तो फिर ये रिटर्न होगा। मतलब कि अगर ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, तो 1 से 2 सॉर्ट हो गए। ये देखेंगे कैसे, अभी मैं एक रफ व्यू दे रहा हूं, थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे कि इसको अच्छे तरीके से कैसे देखते हैं, टेक्निकल वे में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखो एक पोजीशन पे कौन है 45, 2 पोजीशन पे कौन है 23, 3 पे कौन है 12, 4 पे कौन है 8, यहाँ पे कौन है 13, यहाँ पे कौन है 15, यहाँ पे कौन है 18 और यहाँ पे कौन है 22। तो देखो क्या होगा, जब 45 और 23 हैं तो ये आपस में कंपेयर होंगे ये दोनों, और छोटा आगे बड़ा पीछे हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 23,45। ऐसे ही इसमें छोटा आगे बड़ा पीछे होगा 8,12। तो एक तरीके से पहले कॉलिंग होंगी ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, रिजल्ट मर्ज ऐसे होगा। अब ये 2 सॉर्टेड लिस्ट है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है ना। अब इसमें क्या होगा, इसका पहला पहला कंपेयर होगा। अब चिंता मत करो, मैं रफ व्यू दे रहा हूं, क्योंकि जब आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, तो यहां से इसकी सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी 8, 12, 23 और 45 सॉर्टेड ऑर्डर में। ऐसे ही ये 13,15 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 18,22। जब ये पूरा आपस में कंपेयर होगा तो 13, 15, 18, 22 वैसे के वैसा रहेगा। और क्योंकि एक सॉर्टेड लिस्ट ये है, एक सॉर्टेड लिस्ट ये है, तो दोनों भी आपस में कंपेयर होंगी तो कैसा रिजल्ट आपको दिखेगा 8, 12, 13, 15, 18, 22, 23 और 45 ऐसा। तो ये लिस्ट आपको सॉर्टेड दिखेगी। तो आपको रिजल्ट कॉलिंग भी कहां से स्टार्ट हुई, रूट से, और रिजल्ट भी कहां से मिला है, रूट से, ठीक है। तो आखिर में आपको ऐसे सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। अब आप बोलोगे कि सर आपने समझाया कुछ है नहीं, कहानी सारी बता दी आपने, तो सॉर्ट भी कर दिया। पर मैं मेरे बोलूंगा कि भाई आपको ना इसको लेके व्यू ले लेना है बस एक, है ना। और व्यू भी कैसा लेना है, इस तरीके से व्यू लेना है कि आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे होने वाला क्या है एक्चुअली। मतलब नीचे से सॉर्टिंग स्टार्ट होगी और मर्ज होते 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 ऊपर तक जाएगी, है ना। तो इसको लेके अगर आपको समझ आ रहा है कि ये कैसे किया है हमने, तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी प्रोसेस की हेल्प से देख ही लेंगे कि कैसे होना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये मर्ज जो प्रोसेस लगाना है ये क्या करेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए भाई आप एक बार। देखो ये तो 8 एलिमेंट थे, अगर यही एलिमेंट 6 हो ना, मतलब जैसे 8 है तो 4, 4, 2, 2, 1, 1, एक तरीके से भाग हो जाएगा हर बार। जैसे यही अगर 1 से 6, मान लो 6 एलिमेंट होते तो 1 से 3 इधर आते और 4 से 6 इधर आते, तो 3 एलिमेंट बचते। तो अब ये कैसे टूटते, लेफ्ट में 2 जाते और राइट में हम 1 ही रखते, ठीक है। फिर ये लेवल नीचे तक बढ़ता, 1,1 होता और ये 2,2 होता, वो वहीं पे शॉर्ट हो गया ऊपर ही, ठीक है। ऐसे ही ये होता, 4 से 5 इधर आता, ये 6 से 6 होता और ये यहाँ पे 4 to 4 हो जाता और ये 5 से 5 ऐसे करके शॉर्ट हो जाता ऊपर तक, ठीक है। हमेशा लेफ्ट पार्ट में बाय डिफॉल्ट आप ज्यादा रखेंगे, क्योंकि जब 3 एलिमेंट होंगे किसी लिस्ट में तो आधे आधे कैसे करोगे, डेढ़ थोड़ा ना करोगे ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने चार्ट बनाया, तो आपका होमवर्क है कि आपको मेरे को 1 से लेकर 10 का चार्ट बनाना है। 10 अगर एलिमेंट है तो ऐसा चार्ट कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इतने टाइम में हम एक रफ व्यू ले चुके हैं दिमाग के अंदर कि ये कैसे होने वाला है। तो अब हम इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम पे जाते हैं कि होता क्या है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है मर्ज। और मर्ज एक तरीके से मर्ज, हर मर्ज की दवा है, ऐसे हम बात बोलते हैं ना कि मर्ज सॉर्ट को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो उसकी दवा ये है मर्ज प्रोसेस। मतलब मर्ज प्रोसेस ही असली काम करेगा। मर्ज सॉर्ट का तो जो प्रोसेस है वो खाली कॉलिंग करने का होगा, असली में सॉर्टिंग तो यही करता है, ठीक है। और वी कैन से कि हु इज द हार्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट, तो मर्ज सॉर्ट का हार्ट कौन है, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, मर्ज प्रोसेस, MERGE, मर्ज प्रोसेस, ठीक है। देखते हैं इसको थोड़ा टेक्निकल में इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। देखो मान लीजिए आपको ऐसे लिस्ट गिवन है,
हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे और यहाँ पे आपके एलिमेंट्स गिवन है 1 3 4 5 2, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, 1 3 5 और 7 2 4 6 और 8। ठीक है, अब आपको लगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मैं बताऊंगा क्यों किया ऐसा मैंने, है ना। इसकी हेल्प से हम वर्स्ट केस और बेस्ट केस लेके जल्दी खत्म करना चाहते हैं, हम ज्यादा इसको लंबा खींचना नहीं चाहते, इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स कैसे सेट होता है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे A इज द नेम ऑफ एरे, तो इस एरे का क्या नाम है भाई, A। P इज द लोअर बाउंड, तो ये P इसका लोअर बाउंड है। ठीक है, और इसको हम हाफ हाफ से डिवाइड कर लेंगे। जैसे 8 एलिमेंट हैं, तो 8 है तो 4 4 करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा एक तरीके से आपका Q, और ये क्या बन जाएगा Q प्लस 1, और ये लास्ट वाला क्या बन जाएगा R। तो एक तरीके से हमने क्या देख लिया कि हमने यहाँ पे दो छोटे छोटे एरे बना लिए, एक P2Q है और एक Q प्लस 1 R है, ऐसे। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग, P इज द लोअर बाउंड, R इज द अपर बाउंड एंड Q इज द मिडल वन एलिमेंट। एक तरीके से ये बोल सकते हैं, क्योंकि 8 एलिमेंट है तो या तो ये मिडल होता है या ये, पर 4 4 हैं तो हमने उसको Q दे दिया, इसको Q प्लस 1, तो यहाँ पे एक तरीके से हमने एरे को इंडेक्स दे दिया, ये मान के चल रहे हैं। तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड और एक तरीके से मिडल बाउंड। अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे दो छोटे छोटे एरे बनाने हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। जैसे पहले n1 करेंगे, तो n1 क्या आएगा, Q माइनस, जैसे इसका इंडेक्स अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसका इंडेक्स है। एरे को हमने 1 से स्टार्ट किया, मतलब ये इसकी लोकेशंस है। तो n1 कैसे निकलेगा, Q बोले तो 4 में से 1 गया, लिख लेते हैं 4 माइनस 1 जमा 1, तो Q माइनस P किया तो 4 में से 1 गया 3, 3 जमा 1 4, तो n1 की वैल्यू है 4। मतलब हमें एरे को दो भागों में डिवाइड करना है, जैसे कि ऐसे एरे को दो भागों में डिवाइड करना है, एक में n2 एलिमेंट्स आएंगे, एक में n1 एलिमेंट्स आएंगे। तो पहले का साइज 4 है, यहां से पता चल गया एक तरीके से। ठीक है, ये यहां से पता चल रहा है आधा आधा देखने से। और n2 क्या है, यहाँ पे n2 r माइनस Q है, तो r क्या है, r की लोकेशन 8, ये है r नीचे वाली लोकेशन। 8 में से 4 घटाओ Q घटाया है ना, तो ये भी 4 बचेगा, मतलब दो एरे बनेंगे, एक का साइज n1 रहेगा, एक का साइज n2 रहेगा। तो देखते हैं, तो हम यहाँ पे दो एरे बना देते हैं। ठीक है, और ये जो दो एरे बनाते हैं, ये देखेंगे अब क्या होगा, ये देख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा हमने कुछ किया है। ठीक है, तो अभी आप क्या करना है, अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए आप उस पे ना जाएं, क्योंकि उसको देखने से इसको देखने से ना आपको कंफ्यूजन होगा। क्योंकि हमारी जो नेचर है वो क्या है कि एग्जाम्पल सोल्व करो और फिर उसके एल्गो पे जाओ, तो अच्छा लगता है, सिंपल लगता है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे जो एरे है इसको हम L नाम देते हैं, इसको R, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने उसके कितने वो तो देखेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसके एक एक एलिमेंट को देखो, पहले हम जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, फिर हम उसको उस एल्गो की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको एज इट इज यहां कॉपी करेंगे, 1 को यहां, फिर 3 को, फिर 5 को और फिर 7 को, और जैसे ही कैरे खत्म हो जाएगा फिर अगले Q प्लस 1 से 2 4 6 और 8। तो एक तरीके से अगर हमारा n साइज का एरे गिवन था, तो हमने दो आधे आधे मतलब n/2 साइज के दो एरे बना दिए, ये भी n/2 साइज का, ये भी n/2 साइज का, अलग अलग एरे बना के उनको कॉपी कर दिया। ठीक है, और कॉपी करने में टोटल कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कॉपिंग फ्रॉम वन एरे या गिवन एरे टू अदर एरे, तो व्हाट इज द आंसर, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा, क्योंकि हमने n एलिमेंट कॉपी किए हैं, कहां से कहां, ऊपर से नीचे। अब हम देखो क्या करते हैं, हम इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करते हैं यहाँ पे, और वो क्या होता है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा करते हैं और वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मतलब इसका साइज भी n/2 प्लस 1 होगा और इसका साइज भी n/2 प्लस 1 होगा। व्हाट इज द मीनिंग, कि अगर n 1000 एलिमेंट है, मतलब उसमें 1000 एलिमेंट है, तो 500 का एरे इधर होगा, 500 का एरे इधर होगा, क्या ऐसा है, नहीं, जमा 1, 501 का एरे इधर होगा और 501 का एरे इधर होगा। क्यों, क्योंकि आप उस एरे में भी इन्फिनिटी जोड़ेंगे और इसमें भी इन्फिनिटी जोड़ेंगे। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इन्फिनिटी, तो इस इन्फिनिटी का यूज अभी अभी हमें पता चल जाएगा जब हम क्या करेंगे, इस एल्गो को रन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना मान ले कि अगर गिवन साइज का स्पेस, एरे का स्पेस n है,
तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस n+2 चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इन्फिनिटी इसमें आएगी, दूसरी इन्फिनिटी इसमें आएगी, और कॉपी करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ n लगा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला हमने क्या काम किया कि गिवन एरे से एलिमेंट कहाँ पे कॉपी किए, नीचे। तो आप क्या पाएंगे कि ये भी एक सॉर्टेड लिस्ट है और ये भी एक सॉर्टेड लिस्ट है। पर आप बोलेंगे सर ऐसा तो आपने लिखा है कि ये दोनों सॉर्टेड लिस्ट हैं, पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा मेरे भाई, मर्ज जो प्रोसेस लगता है वो हमेशा नीचे से लगना स्टार्ट होता है, और नीचे जब तुम देखते हो जैसे पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में एक एक एलिमेंट था, दोनों सॉर्ट थे, फिर उस पर मर्ज लगा के ऊपर लेके गए थे। तो मर्ज हमेशा तभी लगना स्टार्ट होता है जब हम ऊपर की साइड आते हैं। ठीक है, बॉटम टू टॉप मर्ज लगना स्टार्ट होता है। तो छोटी छोटी लिस्ट पे लग के बड़ी लिस्ट तक जाता है, वो देखेंगे अभी पूरा प्रोसेस। अभी के लिए समझ लें तो हम करते क्या है, अभी इसके पहले एलिमेंट को i नाम देते हैं और इसके पहले को j नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो आपका इंडेक्स हमने लिया था यहाँ पे, इसको एक नया पॉइंटर का नाम दे देते हैं, और वो क्या देते हैं, k। हमने क्या किया, पहले पूरे एरे को दो भागों में डिवाइड किया, उसको आधे को इधर आधे को इधर कॉपी किया, दोनों में इन्फिनिटी जोड़ा, n है तो n/2 हुआ, +1 हुआ। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ n टाइम टोटल हमें किस में लगा था, क्या करने में लगा था मेरे भाई, हमें करने में लगा था कॉपी करने में। अभी देखते हैं क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट कंपेयर करेंगे। तो जब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट कंपेयर होगा तो छोटा ऊपर जाएगा, मतलब k में जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जब 1 और 2 कंपेयर होंगे तो ऊपर कौन जाएगा, छोटा, तो यहाँ पे कट के आ जाएगा आपका 1। ठीक है, वो ओवर राइट होगा एक तरीके से। तो वैसे 1 था पर कोई बात नहीं, एल्गो ने तो वो किया है। और जो एलिमेंट ऊपर गया है उसका पॉइंटर इंक्रीज होगा, मतलब अब i ये हो जाएगा और j वही रहेगा अभी भी। मतलब हम इसका पहला पहला एलिमेंट कंपेयर करेंगे और ऊपर एक भेज के और उस एरे को इंक्रीज करेंगे जहां से हमारा एलिमेंट गया है, और उसके साथ साथ k जो पॉइंटर है वो भी इंक्रीज होगा, है ना, k एक एक करके k भी इंक्रीज होगा। तो हर स्टेप में नीचे वाले एरे का वो पॉइंटर जिससे ऊपर गया है और ऊपर वाले का तो एक इंक्रीज होना ही है क्योंकि एक वैल्यू हो चुकी है। तो अब देखो सबसे पहला कंपैरिजन किस किस का हुआ था, 1 और 2 का। अब अगला होगा 2 का और 3 का। तो ऊपर कौन जाएगा, अगला किसका होगा मेरे भाई, इसको मैं आगे से पीछे की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो अगला होगा 3 और 2 का। तो 3 और 2 में छोटा कौन है, 2 छोटा है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जहां से वो बंदा गया है वो पॉइंटर इंक्रीज होगा मात्र, और k तो इंक्रीज होना ही होना है, तो k अब अगले को पॉइंट करेगा। समझ गए ना, k हर बार इंक्रीज होगा और इसमें से वो इंक्रीज होगा जो कि आपका ऊपर गया है। ठीक है, तो अब कौन कौन कंपेयर होगा, 3 और 4। तो 3 4 में छोटा कौन है, 3 छोटा है, तो ऊपर 3 जाएगा और यहां से फिर i इंक्रीज हो जाएगा ना, i अब क्या है, वो लोकेशन। और फिर आगे देखेंगे तो फिर k तो इंक्रीज हो ही रहा है हर बार, है ना। फिर 4 और 5 कंपेयर होगा, या आगे वाले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं भाई, 5 और 4। तो 5 और 4 में से छोटा कौन है, 4, तो यहाँ पे कट के कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा तो यहाँ से j इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका आगे। अब कौन कौन कंपेयर होगा, 5 और 6। तो छोटा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और 5 होगा तो k तो इंक्रीज हो ही रहा है, k को अब करते रहना तुम लास्ट तक। ठीक है, 5 और 6 के बाद यहाँ से बड़ा है तो अब ये i इंक्रीज होके इस पे आ जाएगा। तो 6 और मतलब 7 और 6 कंपेयर होगा तो छोटा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 6। और क्योंकि अब ये होगा तो ये j हो जाएगा। तो 7 और 8 में से मतलब अगला कंपैरिजन 7 और 6 के बाद किसका होगा, 7 और 8 का। तो 7 और 8 की अगर हम बात करें तो छोटा कौन है, 7 है, तो ऊपर कौन जाएगा, 7। और जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी पे i आ गया तो एक बात ध्यान रख लेना कि अगर एक बंदा इन्फिनिटी पे आ गया तो दूसरा यू का यू कॉपी हो जाता है ऊपर वाले एरे में, पर यहाँ तो खुदा ना खास्ता एक ही बचा हुआ है, तो कोई बात नहीं, कंपैरिजन हुआ और गया। तो ये वर्स्ट केस इसलिए तो हमने बोला है ना वर्स्ट केस है, देखेंगे क्यों वर्स्ट केस है। 7 और 8 होने से 7 ऊपर गया है, और लास्ट में हमने क्या किया है, ये इन्फिनिटी और 8, तो इन्फिनिटी और 8 में कंपेयर होने से ऊपर कौन जाएगा, 8 जाएगा। और जैसे ही वहां भी इन्फिनिटी और अब यहाँ भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी मैच होगी तो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो आप यहां से पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एरे सॉर्टेड हो गया है। ठीक है, इसके लिए हमने कितना काम किया, देखो कंपैरिजन चेक करो। तो 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन, 5 6 7 और 8। तो क्योंकि 8 एलिमेंट थे तो लगभग 8 कंपैरिजन हुए। मतलब कि देखो क्या हुआ था, पहले तो n कॉपी हुए थे, जो गिवन एरे था उससे डुप्लीकेट एरे में कॉपी करने का टाइम ऑर्डर ऑफ n, है ना। और अब जो ये मर्ज वाला प्रोसेस चला है
तो मर्ज वाले प्रोसेस में हमने क्या किया है, मतलब अब ऊपर जब लेके गए हैं इसको, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन कंपैरिजन हुए हैं फिर, और फिर से ऑर्डर ऑफ एन क्या हुई है, एक तरीके से मोमेंट्स या फिर जो ट्रांसफर्स हुए हैं ना, क्योंकि एक एक करके ऊपर गए हैं तो 8 एलिमेंट ऊपर गए हैं तो उतना। तो मर्ज में टोटल टाइम कितना लगता है, ऑर्डर ऑफ एन कंपैरिजन प्लस ऑर्डर ऑफ एन मोमेंट। तो व्हाट इज द आंसर, ऑर्डर ऑफ 2n, और 2n कुछ भी नहीं होता, वो ऑर्डर ऑफ n ही होता है क्योंकि कांस्टेंट रिमूव हो जाता है। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मर्ज ऑपरेशन, तो अलग अलग बोलेंगे तो n कंपैरिजन n मोमेंट, क्योंकि एक एक कंपेयर हो रहा था तो ये कंपैरिजन हमने गिन लिए, और फिर एक एक करके ऊपर गया है तो वो भी हमने उसके हिसाब से देखा है, ठीक है। पर n प्लस n 2n ना होके ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल आपकी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड टू मर्ज टू सॉर्टेड गिवन एरेज, देखो ये सॉर्टेड है, हमेशा सॉर्टेड होंगे, तो आंसर इज ऑर्डर ऑफ n रहेगा आपका सीधा सीधा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अब इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो ये ध्यान से सुन लो। तो अगर देखो ये तो आपको समझ आ गया, तो इसको एक बार मैं एल्गो की हेल्प से बता के आगे बढ़ता हूं। तो एल्गो देखो क्या होगी, n1 n2 हमने अभी भी साइज निकाला था, 4 और 4 है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि एक L एरे है ये वाला और एक R एरे है, और पहले का साइज है 1 2 n प्लस 1 प्लस 1, तो 1 to n प्लस 1, तो 1 to 4 प्लस 1, ये प्लस 1 क्यों किया है, दिस प्लस 1 फॉर इंफिनिटी, मतलब एक इंफिनिटी डाला है, और यहाँ पे फिर से प्लस 1 किया है, दिस प्लस 1 इज अगेन फॉर इंफिनिटी, ठीक है। ये L और R का साइज है। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया, i इज इक्वल टू 1 to n1, मतलब कि यहां से इस जहां पे i सेट किया था और n1 ये था, मतलब इसके 4 एलिमेंट थे, तो यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया, एक एरे चलाया, और उसको क्या किया, एक तरीके से देखा जाए, मतलब हमने इसको i सेट किया, ठीक है। और i सेट करने के बाद जो 4 एलिमेंट थे, एक तरीके से 4 ही है ना हमारे काम के, तो हमने क्या किया, a ऑफ मतलब जो गिवन एरे था उसमें p जमा i माइनस 1 किया, और i की वैल्यू अभी क्या है, p की वैल्यू तो क्या है, देखो ऊपर पढ़ो 1, p की वैल्यू तो 1 है, और 1 प्लस i अभी i भी लोकेशन भी इसकी 1 2 3 4 है, तो 1 माइनस 1, तो एक तरीके से 1 हो गया ये पूरा, तो a ऑफ 1 हो गया ये एक तरीके से रिप्लेस, और a ऑफ 1 क्या था 1, तो हमने उसको उठा के l ऑफ i में कॉपी कर दिया, l ऑफ i मतलब l ऑफ 1 में, तो इस 1 को यहाँ कॉपी किया, 3 को यहाँ, 5 को यहाँ, 7 को यहाँ, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। अब जैसे क्योंकि ये एक फॉर लूप है और i इक्वल टू 1 to n1 चल रहे हैं, तो 1 के बाद 2 होगा ये i, और जब ये 2 होगा तो a2 हो जाएगा, a2 मतलब ये 3, और ये p जमा 2 मतलब p बोले तो वही हो गया उसका एक तरीके से देखा जाए स्टार्टिंग पॉइंटर, तो 1 प्लस 2 माइनस 1, तो 2 में से गया 1, तो 1 प्लस 1 2 होएगा, तो a ऑफ 2 l ऑफ 2 में डल जाएगा, एक तरीके से ऐसा होगा। तो जैसे n1 की वैल्यू 4 है तो ये 4 तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर J2 1 to n2 चलेगा, मतलब इसको हम J सेट करेंगे और वो भी 4 तक चलेगा, तो वो एक तरीके से क्या होगा, a ऑफ q प्लस j, और क्योंकि j की वैल्यू 1 है और q क्या है यहाँ पे देखेंगे आप, तो q 4 है ना, q 4 था, तो एक तरीके से a ऑफ q बोले तो 4 जमा 1, क्यों 1, क्योंकि पहले j की वैल्यू 1 होगी, तो 4 जमा 1 5, तो a ऑफ 5, क्या बोला मैंने, a ऑफ 5 कहाँ पे जाएगा, r ऑफ j में, और r ऑफ j बोले तो r ऑफ 1 में, तो a ऑफ 5 यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4, तो 5 ये 2 था तो उसके पहले में चला गया। ऐसे ही q प्लस j, जब q प्लस j 4 जमा 2 होगा तो 6 होगा, a ऑफ 6 फिर इस r2 में चला जाएगा, तो ऐसे से कॉपी हो जाएगा, है ना। और जब ये दोनों लूप खत्म हो जाएंगे एक तरीके से, मतलब कॉपी ऊपर से ऊपर स्टार्ट होना खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो फिर लास्ट में n1 जमा 1 l ऑफ, मतलब ये l है ना, तो इसका n1 जमा 1 मतलब एक स्पेस और क्रिएट होके वहां पे इंफिनिटी डलेगी, हमने डाल दी, और ऐसे ही n2 जमा 1 मतलब ये n2 जो यहाँ तक था उसमें एक इंफिनिटी एंटर कर दी, और फिर से हमें i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 से चलाना है, मतलब ये i1 और j1 इसके पहले एलिमेंट से चलाना है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, k इक्वल टू p2r, फॉर k इक्वल टू p2r, तो इसको k सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे इसको, k, और क्योंकि ये पहली लोकेशन p है और ये लास्ट लोकेशन r है, तो k की वैल्यू p से r तक जाएगी, तो पहले k इक्वल टू p होगा, फिर p प्लस 1 p प्लस 2, ऐसे मतलब k एक तरीके से यहाँ तक आएगा, और हम हर जगह पे क्या करेंगे, इफ l ऑफ i लेस देन इक्वल टू r ऑफ j, मतलब अगर ये एलिमेंट इससे छोटा है, l ऑफ i मतलब ये छोटा है, तो a ऑफ k वो लिया था हमने, तो उसमें l ऑफ i जाएगा, मतलब ये जो 1 है ये कट के ऊपर जाएगा जो हमने प्रोसेस किया था,
और i फिर i+1 हो जाएगा, मतलब अगला i हो जाएगा ना, जिस एलिमेंट से मोमेंट होगी वो ऊपर जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। एल्स अगर rj का ऊपर जाएगा मतलब इसका ऊपर जाएगा तो फिर j इंक्रीज होगा, है ना, तो फिर यहाँ से j इंक्रीज हुआ है। तो हमने ये पूरी एल्गोरिथम देख ली है, इजी है। और मैं बोलूंगा कि इसको याद रखना ये बेवकूफी होगी, इसको आप याद रखने की बजाय अगर पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा करें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब कि वहीं पे सोल्व करके देख लें कि क्या होना चाहिए, रटनी नहीं है चीजें। मैंने PQRJ लिखा है, कोई कुछ और लिख देगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखो दो चीजें हो सकती हैं, मान लो जैसे ये 9 एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं 9, तो 5 इधर जाते हैं और 4 इधर आते हैं ना, हमने एक साइड ज्यादा रखे हैं, तो 5 उधर जाते 4 इधर। तो क्या ये अगर n है तो क्या हमेशा n/2 होगा? ऐसा तो होगा नहीं, एक का साइज ज्यादा हो सकता है, एक का कम हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि मान लो इसका साइज m है और इसका साइज n है। क्यों m और n माना हमने? क्योंकि कभी भी ना ये दोनों n/2 एग्जैक्ट नहीं होंगे। कब? जब खासकर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो ओड, तो एक साइड ज्यादा होंगे, तो हमने एक साइड m मान लिया और एक साइड n मान लिया, है ना। और जब ऐसे हो ना, देखो इसका वर्स्ट केस क्या बनेगा, तो वर्स्ट केस इसका ऐसा बनेगा जैसे अभी हमने किया था। जैसे तुमने ये देखा होगा कि एक बार एलिमेंट इससे ऊपर जाता है, एक बार इससे ऊपर जाता है, फिर एक बार इससे ऊपर जाता है, फिर एक बार इससे ऊपर जाता है, ऐसे मतलब एक 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 एक, एक करके जब ऊपर जाएंगे दोनों से। और वो कब होगा? जब एक लिस्ट अगर 1 3 5 7 है और दूसरी 2 4 6 8 है, तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अगर सॉर्टेड लिस्ट इस ऑर्डर में है ना कि एक उसका पढ़ा जा रहा है, एक उसका, एक उसका, एक उसका, एक उसका, तो वर्स्ट केस बनेगा एक तरीके से, है ना। तो उस केस में कितने कंपैरिजन होंगे, यहां से गिन लो कि अगर ये m जमा n, यहां तो m कितना है, m भी 4 है, 4 एलिमेंट, और n भी कितना है 4। यहां तो चलो 4 4 है, पर किसी केस में 5 और 4 भी हो सकते थे, है ना। तो यहां से ध्यान से देखो पेपर में क्या क्वेश्चन आता है। यहां तो कितने कंपैरिजन हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपैरिजन हुए थे। तो पेपर में देखो क्या आता है, ध्यान से सुनना। पेपर में क्वेश्चन आता है गिवन टू सॉर्टेड लिस्ट। अगर 2 सॉर्टेड लिस्ट गिवन है, तो एक सॉर्टेड लिस्ट ये है, एक सॉर्टेड लिस्ट ये है, वन ऑफ साइज m अनदर ऑफ साइज n। तो व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम रिक्वायर्ड टू मर्ज दोज टू सॉर्टेड लिस्ट? तो वर्स्ट केस कब बनेगा? जब लिस्ट एग्जैक्टली ऐसे ऑर्डर में गिवन हो कि एक उससे ऊपर जाएगा, एक इससे ऊपर जाएगा, एक उससे ऊपर जाएगा, एक इससे ऊपर जाएगा। तो उस केस में कितने कंपैरिजन होंगे एक तरीके से देखा जाए तो m+n कंपैरिजन होंगे। क्यों? क्योंकि 4 एलिमेंट ये हैं और 4 एलिमेंट ये हैं, तो 8 कंपैरिजन हुए हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यही एलिमेंट 9 होते, मतलब यहाँ पे एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा मान लो 9वां होता, तो एक कंपैरिजन और बढ़ जाता, है ना। फिर ये जो 7,8 होता, 8,9 होता, और फिर ∞,9 होता, तो एक कंपैरिजन और बढ़ जाता, 9 के लिए 9 हो जाते हैं ना, ऐसा। पर क्योंकि इन्फिनिटी हमने अपनी उसके लिए डाला है, कन्विंस के लिए, एक तरीके से कोड ने इन्फिनिटी के कंपैरिजन को एक्चुअल कंपैरिजन माना नहीं। वो बोलता है कि वो कांस्टेंट काम हमने किया है। इन्फिनिटी एक तरीके से एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा हमने मान लो सिंबल ऐड किया है, तो उसको अगर एज ए कांस्टेंट भी ट्रीट कर लें, मान लो इसको हटा भी दें, तो फिर भी कितने कंपैरिजन बचते हैं? अगर 8 एलिमेंट है तो 7 कंपैरिजन, 9 एलिमेंट है तो 8 कंपैरिजन, 10 एलिमेंट है तो 9 कंपैरिजन, मतलब n एलिमेंट है तो n-1 कंपैरिजन तो फिर भी बचते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक में m और दूसरे में n है तो m+n-1 कंपैरिजन तो फिर भी बचते हैं। तो इसलिए कई बार जब ये पेपर में क्वेश्चन आया है तो हमेशा इसका आंसर क्या रहा है, अगर 2 सॉर्टेड लिस्ट गिवन है, एक का साइज m है, एक का साइज n है, तो वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजन होंगे, तो m जमा n-1 लिखा है, तो अगर वो पहले गिवन है तो वो लगा दें, और ना तो इसका आंसर क्या रहेगा, सीधा सीधा m+n रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर ऑर्डर की फॉर्म में गिवन है तो फिर तो हर हाल में ऑर्डर ऑफ m+n ही रहेगा। फिर तो आप चाह के भी इसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऑर्डर लिखते हैं ना कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ बातें की हैं, आपने सीख लेनी है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा हमने एरे क्रिएट किया और उसके एलिमेंट इसमें कॉपी किए, इसमें किया, एक इन्फिनिटी डाला, और फिर जब पहला कंपेयर किया, दूसरा पहला कंपेयर किया, तीसरा पहला किया, ऐसे ऐसे करके हम ऊपर की साइड जा रहे थे। और हमने पूरा कौन सा प्रोसेस सोल्व कर लिया इसकी हेल्प से देखा जाए तो मर्ज प्रोसेस। और मर्ज प्रोसेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर कोई पूछ ले तो क्या आएगी, तो मर्ज प्रोसेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि n कंपैरिजन होने हैं और n ही मोमेंट्स या फिर स्वैप होने हैं।
और n प्लस एन अगर हम देखते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऑर्डर ऑफ n ही आता है। ठीक है, ये तो बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, इसको आपको क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। ओके डन। अभी देखते हैं, ये तो वर्स्ट केस देखा, बेस्ट केस देखते हैं। अब आप देखोगे कि बेस्ट केस क्या हो सकता है। देखो ध्यान से सुनो, अगर ये 1 2 3 4 एक सॉर्टेड लिस्ट है और ये एलिमेंट और है इसमें 5 6 7 8, तो अब 8 एलिमेंट है कुछ ऐसे, और इसको भी चलो छोड़ दो, ऐसे तो आप बोलोगे सर ये जब सॉर्टेड ही है तो आप सॉर्ट क्यों कर रहे हो। तो मान लो मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूं, 5 6 7 8 और 1 2 3 4, चलो मैंने ऐसे कर दी तो आपको अब ये सॉर्टेड नहीं दिखेगी एटलीस्ट। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, वही 2 एरे बना के इसको नीचे लेके जाएंगे। तो जब नीचे लेके जाएंगे मेरे भाई, तो ये क्या बनेगा आपका एक तरीके से 5 6 7 8 और इंफिनिटी, और यहां से क्या होगा ये 1 2 3 4 और इंफिनिटी। तो जब आप इसको आई और जे पॉइंटर और उसको के सेट करोगे, मतलब इसको के और इसको आई और इसको जे पॉइंटर सेट करोगे, तो जब 1 और 5 कंपेयर होगा तो ऊपर कौन जाएगा, 1। फिर उसके बाद क्योंकि ये जे बढ़ेगा ना, फिर 2 और 5 कंपेयर होगा तो ऊपर कौन जाएगा, 2, तो ये कट गया, तो अब जे ये हो गया। फिर 3 और 5, क्योंकि सारी मोमेंट इसी से हो रही है, तो 3 और 5 जब कंपेयर होगा तो ऊपर कौन जाएगा, 3, फिर ये फिर से बढ़ जाएगा। अब 4 और 5 कंपेयर होगा तो ऊपर कौन जाएगा आपका, 4। तो एक तरीके से फिर जे इंफिनिटी पे आ गया, तो अगला कंपेरिजन सीधा किसका होगा, 5 और इंफिनिटी का। तो अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, देखो इसमें कैसे मूवमेंट हुई ऊपर, इसमें सारे बंदे ना एक के आगे भाई, सारे बंदे एक तरीके से देखा जाए तो एक के ही उठ गए। तो ये बेस्ट केस बन गया हमारे लिए, क्या बन गया, बेस्ट केस, कि जब 2 गिवन लिस्ट सॉर्टेड तो हो, पर वो ऐसी सॉर्टेड हो कि वो एकदम से एक दूसरे एरे से या तो बहुत बड़ी हो या बहुत ही छोटी हो। तो उस केस में क्या होगा, एक के ही कंपैरिजन होंगे, दूसरे के तो होंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे कि जैसे इंफिनिटी रीच करेंगे तो दूसरे बंदों को यूं का यूं कॉपी मार देंगे, 5 6 7 8 खाली मोमेंट होंगी उनकी, 5 6 7 8 सीधा उसको यूं का यूं कॉपी मार दिया बस, 5 6 7 8 बिना कंपैरिजन किए। तो यहां से कंपैरिजन तो रिड्यूस हो गए, है ना। तो वही अगर वो पूछ ले कि मर्ज प्रोसेस में अगर देखा जाए कंपैरिजंस की अगर बात करें कि बेस्ट केस के कितने कंपैरिजन होते हैं, तो तुम्हें क्या बोल देना है कि अगर इसका साइज m है और इसका साइज n है, अगर ऐसे ही बोले, छोटा m ले लेते हैं, m और n, तो या तो m कंपैरिजन होंगे या n, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अगर तुम ऑर्डर ऑफ m बोलोगे ना तो थोड़ा गलत हो जाएगा, या ऑर्डर ऑफ n बोलोगे तो थोड़ा गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर मान के चलो इसमें एक 9 और होता, यहाँ पे 9 और होता, तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 5, या फिर चलो 9 मत मानो, यहाँ पे तुम मान लो 5 होता, 5 और इंफिनिटी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 5वां भी कंपेयर होता है ना, मतलब कि जैसे 5 ना होके 4.5 होता, चलो क्योंकि 5 वहां ऑलरेडी है, तो जैसे 4.5 होता, वो मैंने बस मान लिया क्योंकि लिस्ट ऐसी ली थी ना, तो उसको 6 7 8 9 मानते थे, यहाँ 5 में आराम से चिपका सकता था। तो फिर 5वां कंपेरिजन और हो जाएगा। तो अगर इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें 4, तो हम क्या पाएंगे कि जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट है वो कंपेरिजन होंगे, है ना, क्योंकि ये 5 है तो 5 ऊपर चले गए, चौथे वे जो 4 हैं उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही एक एरे का इंफिनिटी रीच हुआ तो हमें पता चल गया कि एक एरे ओवर हो चुका है, तो दूसरों को उठा के हम सीधा ऊपर कॉपी पेस्ट मार देंगे, तो उससे काम चल जाएगा। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट केस, तो व्हाट इज द आंसर, मैक्स ऑफ m, n, स्मॉल m, n लिख लें, कंफ्यूज ना हो। तो व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ m+1 ऑफ मर्ज प्रोसेस, एंड व्हाट इज द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ मैक्स m, n। क्या मीनिंग है इसका मैक्स m, n का, कि अगर एक में m एलिमेंट और एक में n है तो मैक्सिमम वाला केस हम लेंगे, क्योंकि कम से कम उतने कंपैरिजन तो उसमें भी होंगे। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दो लिस्ट गिवन थी, एक दूसरे से बिल्कुल ही छोटी या बड़ी इस तरीके से थी कि हमारा काम क्या हो गया, आसान। तो मर्ज प्रोसेस के ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया, और ये 2 क्वेश्चन इसके हमेशा पूछे जाते हैं। अब आप पूछेंगे कौन से 2 क्वेश्चन, कि उसमें गिवन होगा कि गिवन 2 सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, और आपको क्या करना होगा कि m और n के बेस्ट वर्स्ट केस कंपैरिजन बताने होगा। वर्स्ट जब ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, बेस्ट जब एक होके दूसरे के होके पूरे कंप्लीट, और दूसरा अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, क्या क्या हुआ इसमें, m+n वर्स्ट केस में और मैक्स ऑफ m, n बेस्ट केस में, जब एक का साइज m और एक का साइज क्या हो, n। तो अभी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो अगर गिवन साइज का एरे n है तो हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, एक तरीके से n/2 यहाँ पे, n/2 यहाँ पे, +1 चलो इंफिनिटी के लिए होता है, तो एक तरीके से n+2 आपको टोटल एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। क्यों,
क्योंकि अगर ये 1000 एलिमेंट है तो 500 इधर 500 इधर, एक एक इंफिनिटी, तो 1002 चाहिए। तो एक तरीके से अगर गिवन स्पेस इतना है तो एक्स्ट्रा स्पेस इतना है, अगर गिवन स्पेस बढ़ जाएगा तो एक्स्ट्रा स्पेस भी बढ़ जाएगा ना। एक तरीके से अगर एक्स्ट्रा स्पेस गिवन स्पेस के साथ बढ़ता है, मतलब जो गिवन इनपुट आपको है, अगर एक्स्ट्रा स्पेस उसके साथ इंक्रीज होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो हमेशा वो एल्गोरिथम क्या कहलाती है, आउट प्लेस एल्गोरिथम कहलाती है। और आउट प्लेस एल्गोरिथम होगी तो इसका मतलब वो जरूर से जरूर क्या लेगी, एक्स्ट्रा स्पेस लेगी, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस वेरी करता है गिवन स्पेस के साथ, मतलब गिवन बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा भी बढ़ेगा, तो व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आंसर इज ऑर्डर ऑफ एन। क्यों ऑर्डर ऑफ एन, क्यों ऑर्डर ऑफ एन, अभी तक हमें क्यों ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन इसलिए हमें लग रहा है क्योंकि हमने एक तरीके से 1000 एलिमेंट है तो 1002 का एक्स्ट्रा स्पेस लिया, 2000 होते तो 2002 एक्स्ट्रा स्पेस लेते, ऐसे ऐसे इसको चलाना था, ठीक है। तो हमने मर्ज की ये कुछ बातें की हैं, काफी खींच दिया है हमने इस टॉपिक को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेके, ठीक है। तो आपने देखा इसको, अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं और उस मेन मर्ज सॉर्ट की बात करते हैं कि असली में मर्ज सॉर्ट होता क्या है और कैसे होता है, ठीक है। तो उस पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके ओके, तो अभी मैंने कोड को थोड़ा चेंज किया है और यहां पे मैंने लिखा है मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट के अंदर हमने कहीं इंटरनली क्या लिख दिया है, मर्ज प्रोसेस, ठीक है। तो अभी यहां पे ध्यान से आप देखिए कि इस एल्गोरिथम का अगर नाम मर्ज सॉर्ट है तो नीचे हमने मर्ज सॉर्ट कॉल किया है, तो इसका मतलब रिकर्सन तो पक्का है ना। और एक बार ना कॉल करके 2 बार कॉल किया है, और वो भी कैसे कि अगर P और R लोअर बाउंड और अपर बाउंड है तो P अगर लेस देन R है इसका मतलब एक एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, मोर देन वन एलिमेंट। क्या बोला मैंने, मोर देन वन एलिमेंट है, इसका मतलब ये है। क्यों, क्योंकि P लेस देन R है, इक्वल टू तो नहीं लिखा ना बीच में, तो P लेस देन R मतलब कि एक, ये अगर एक है तो ये 2 है, मतलब कि एलिमेंट एक से ज्यादा है। तो हम क्यों मतलब मिड फाइंड आउट करेंगे, P जमा R बटे 2 उसकी लोअर वैल्यू, और फिर जैसे हमने अभी अभी किया था कि ये P और ये R है तो मिड अगर Q आ गया तो P से Q अलग कॉल करेंगे, Q+1 से यहां से R अलग कॉल करेंगे, ऐसा। तो एक बार ये कॉल होगा फिर ये कॉल होगा, और जैसे ये और ये दोनों कॉल हो जाएंगे तो बाद में मर्ज प्रोसेस कॉल होगा P Q, R के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखना है अभी। तो 2 बार मर्ज सॉर्ट कॉल होगा फिर तीसरे टाइम में उसमें, तो ये रिकर्सन नॉन टेल है या टेल है, तो क्योंकि यहां से मर्ज सॉर्ट यहां से मर्ज सॉर्ट मतलब रिकर्सन यहां से हुई है और रिकर्सन के नीचे कोई एक प्रोसेस फिर से कॉल हुआ है, तो इसका मतलब नॉन टेल तो वो है। क्यों, क्योंकि यहां से देखा जाए तो मर्ज प्रोसेस रिकर्सिव नेचर नहीं है, यहां से मर्ज सॉर्ट जो है वो रिकर्सिव नेचर है। तो ये वही कुछ बोलता है जैसे कि हम अभी देखेंगे कि ये बोलता क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे आपके एलिमेंट 8 एलिमेंट भी ले सकते हैं आप, पर मैं थोड़ा कम के लिए बना देता हूं क्योंकि 8 का इजी रहेगा ना, 8 पहले 4 करेगा फिर 2 करेगा फिर 1 करेगा, तो तुम्हें इजी लगेगा वो। और अगर 6 हम लेंगे तो 3 अलग अलग जाएंगे, इवन ऑड का चक्कर आएगा, तो हम उसको कर लेते हैं ताकि इजी तुम अपने आप निपटा लो, ठीक है। तो जैसे कि देखो, जैसे कि तुम्हारी कोई लिस्ट है, मान लो कोई भी सिंपल लिस्ट आप मान लो कि जैसे आपको एक लिस्ट सॉर्ट करनी है 9 6 5 8 3 और मान लीजिए 4, मान लीजिए 6 एलिमेंट की लिस्ट है। तो देखो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपकी मर्ज सॉर्ट कॉल होगी। जैसे ये अगर एरे के अंदर हैं ये एलिमेंट्स, तो 1 सेकेंड, ये आपको विजिबल नहीं होगा शायद, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, 9 6 5 8 3 4 यहां पे लिख देता हूं ताकि विजिबल हो आपको। 9 6 5 8 3 4 कुछ भी ले लें, आपकी मर्जी है मेरे भाई। जैसे इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 3 4 5 और 6, और ये एक एरे है, ठीक है। हमें इस पे मर्ज सॉर्ट लगानी है। तो देखो मैं एक रफ व्यू दे दूं आपको कि जैसे 9 6 5 8 3 4 है, तो आपको पता है पहले ऐसे कॉल होगा फिर आधे कॉल होंगे फिर उसके भी 2 कॉल होंगे फिर उसका 1 कॉल होगा फिर उसका दूसरा, फिर ये सॉर्ट होंगे फिर ये कॉल होके ये सॉर्ट होगा, फिर ये 2 सॉर्टेड लिस्ट बनेगी, दोनों सॉर्ट होंगी। फिर हम इस पार्ट पे आएंगे, फिर ये 2 कॉल होंगे फिर ये सॉर्ट होगा, ये सॉर्ट होगा, ये दोनों सॉर्ट हो गए तो पूरी लिस्ट सॉर्ट होगी, फिर ये सॉर्ट हो जाएगा, दोनों सॉर्ट हो गए तो ये दोनों लिस्ट सॉर्ट हो जाएंगी, फिर ये सॉर्टेड लिस्ट होके यहाँ पे फाइनल लिस्ट आ जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला है, पर अब हमें देखना है किसकी हेल्प से, इस प्रोग्राम की हेल्प से। तो अगर किसी को लगे कि आपने पिछली आधी मिनट में क्या खिचड़ी पका दी है, तो मैं बोलूंगा मैंने पका दी, तुम्हें समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझ लेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे सबसे पहले मर्ज सॉर्ट कॉल होगा आपका
1 कोमा किसके लिए कॉल होगा सबसे पहले मर्ज सॉर्ट 1,6। 1,6 का क्या मतलब है, 1,6 से तुम ये मत समझ लेना मेरे भाई कि वो हमने ऊपर वाले एलिमेंट्स लिए हैं। 1,6 लोकेशन समझना, एक यहाँ पे P है और ये आपका 6 क्या है, R है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको आप P जमा R करके मिड फाइंड आउट करेंगे इसका। जैसे अगर ये आपका P है और लास्ट वाला आपका R है, तो उस एल्गो को चक्कर में मत पड़ना ज्यादा, हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो P जमा R करेंगे तो 1 जमा 6, तो P जमा R क्या होगा 1 जमा 6 बटे 2 करेंगे, तो एक तरीके से इसकी नीचे वाली वैल्यू लेंगे तो 6 जमा 1 7 बटा 2 3.5, और 3.5 की लोअर वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू आपका 3 आ जाएगा। क्यू 3 का मतलब है ये क्यू हो जाएगा, अगर ये क्यू है तो फिर ये क्यू प्लस 1 हो जाएगा। तो एक तरीके से दो प्रोसेस बन जाएंगे, एक ये है ना, समझ आ गया ना। तो देखो कैसे, तो मैं इसका ट्री बना देता हूं, आप समझ लेना। तो यहां पे टोटल 3 स्टेटमेंट कॉल हुई है, 1 2 और 3। पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या करेगी, मर्ज सॉर्ट 1,3, समझ गए ना, क्योंकि P कोमा क्यू के लिए चलेगी है ना, 1,3 हो गया। और कुल मिला के आधे आधे कर लो, चिंता मत करो। और यहां से एक बार फिर से मर्ज सॉर्ट चलेगी किसके लिए, 4,6 के लिए। और सबसे लास्ट में यहां से मर्ज प्रोसेस होगा, और वो मर्ज प्रोसेस किस किस के बीच में होगा, A, P, Q, R। तो P तो क्या है, 1 है। देखो अगर इसकी ये दो प्रॉब्लम है तो यहां से ध्यान से सुनो। देखो रफ में अगर मैं आपको दिखा दूं तो रफ में एक तरीके से ये P है, ये Q है, और ये Q प्लस 1 है, और ये 6 जो है R है ना। ऐसे ही हमने किया होगा 1 से 3, तो P Q प्लस 1 R, ये ऐसे कॉल हुआ था। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, देखो मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूज कर देगा नहीं तो आपको। ये है तो इजी प्रोसेस, ठीक है, पर वही है ना, सामने एक्सप्रेशन नहीं दिखता तो हमें भी लगता है कि यार कुछ चीज समझ ना आए कभी, तो वो चीज है। तो जैसे 4 और 6 है, ध्यान से सुनो। तो मर्ज सॉर्ट हमेशा किस पे लगाना है, P, Q, R। P, Q, R। तो P यहाँ पे 1 है, सॉरी यार ये इस चक्कर में 1 सेकेंड। P यहाँ पे 1 है, Q यहाँ पे 3 है, और R अगर इसका देखा जाए तो 6 है। तो इसका मतलब है कि 1 से 3 जो सॉर्ट हुई थी उसके आगे का जो एलिमेंट 6 तक है, अब इसको और इसको सॉर्ट कर दे, बस इतना सा मतलब होता है। पर देखो होता क्या है, अभी मैं पूरा ट्री बना देता हूं, फिर थोड़ी देर में हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में कॉल कैसे हुई, वो देखना है। ठीक है, क्योंकि आप तो ये बोलोगे कि सर ये तो इससे वापस लौट जाएगा, फिर ये कॉल होगा, तो ये तो ऐसे ऐसे चलेगा, नीचे तो बाद में आएगा, ये तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बाद में आएगा, पर हम ट्री बना रहे हैं ताकि इजी दिखे। तो अब 1,3 होंगे, और जब 1,3 को तुम जोड़ के 1 जमा 3 बटा 2 करोगे, लोअर वैल्यू लोगे, तो 4 बटा 2 2 मतलब एक तरीके से वो क्यों 2 आएगा फिर इसके लिए। तो जब इसको फिर से आपको क्या करना है, एक तरीके से 3 भागों में डिवाइड, तो एक इसमें मर्ज सॉर्ट 1,2 हो जाएगा, तो दूसरा इसमें मर्ज सॉर्ट 3,3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर 2 एलिमेंट, इधर एक ही एलिमेंट बचेगा। और इसको आप उससे मैच कर लेना जो अभी भी मैंने 1 to 6 का ट्री बनाया होगा, 1 से 3, 4 से 6, 1 से 2, 3 3, वो उससे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमें मर्ज प्रोसेस कॉल करना है P, Q, R के लिए, तो 1, 2, 3 के लिए। ठीक है, और अब अगर एलिमेंट्स ये P और ये R हैं, क्योंकि ये बार बार कॉल होंगे, और अगर ये दोनों में डिफरेंस है तो P लेस देन R हमेशा होगा, तो इसको फिर से कॉल करेंगे, तो मर्ज सॉर्ट 1,1 हो जाएगा यहाँ से, और इसके फिर से एक और पार्ट होगा 2,2 हो जाएगा, और यहाँ फिर इसका एक मर्ज प्रोसेस कॉल होगा, और मर्ज प्रोसेस क्या होगा, P, Q, R। तो P, Q, R हो गया 1, 1, 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें पता ही चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो ऑलरेडी हो ही गया था क्योंकि एक एलिमेंट की लिस्ट थी, तो मर्ज होके ऊपर ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैसा दिखेगा, आप जानते हैं कि इधर मर्ज सॉर्ट 4,5 होगा, और इधर मर्ज सॉर्ट 6,6 होगा, और इधर मर्ज प्रोसेस कॉल होगा, और मर्ज क्या होगा 4,5,6, क्योंकि ये P है, ये Q है, ये R, Q जमा R जमा सॉरी Q जमा 1 और R है, तो P, Q, R के लिए हम कॉल करते हैं। ठीक है, इसको फिर से बढ़ाएंगे तो मर्ज सॉर्ट 4,4 होगा, और यहाँ पे मर्ज सॉर्ट 5,5 होगा, और यहाँ पे एक मर्ज प्रोसेस कॉल होगा किस किस के बीच में, P, Q, और आपका R, मतलब कि 5। ठीक है, ये ऐसे ऐसे होगा। तो मैंने एक ऐसे ट्री बना दिया। अब हमें देखना है कि इसमें एक्चुअल में क्या होना है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये रिकर्सिव प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि ये रिकर्सिव प्रोसेस है, तो हाँ जगह है, यहाँ पे स्टैक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टैक बनाता चलता हूं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल होता क्या है। ध्यान से सुनना है आपको।
जैसे सबसे पहली कॉल किसको जाती है, इसको, बड़े एलिमेंट्स को। तो मैं यहाँ पे सोल्व करता हुआ भी चलता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। तो ये अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन थे 9, 6 और 5, 8, 3 और 4, अगर ये 6 एलिमेंट थे तो कैसे कैसे सॉर्टिंग हुई वो देखते हैं, ठीक है। और स्टैक में थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि वो एक दूसरे में ओवरलैप ना करें, ठीक है। मान लीजिए हम स्टैक यहां बनाते हैं क्योंकि आपको विजिबल होगा। तो सबसे पहले कॉल 1 होगी, कॉल 1, 1,6, तो इसके अंदर आ जाएगी आपकी कॉल 1, क्योंकि जैसे ही वो कॉल होगी ना तो दूसरे को कॉल करेगा, इसको आ जाएगी कॉल एकदम से लेफ्ट पार्ट को। और जैसे ही कॉल आती है तो रिकर्सिव नेचर में क्या होता है, वो एंट्री स्टैक में चली जाती है। तो इसका मतलब अब यहां स्टैक में कौन आ गई, कॉल 2 आ गई, ठीक है। और जब वो अगले को कॉल करता है ना, जब स्टैक में आता है, जैसे कॉल 1 ने इसको कॉल किया तो जैसे ही वो इसको कॉल होगा तब वो एंट्री स्टैक में जाती है। तो इसका मतलब पहले जो पूरा कॉल हुआ था अब वो क्या कॉल होगा मेरे भाई, जो पहले पूरा कॉल हुआ था अब वो क्या कॉल होगा, 9, 6, 5, ये कॉल होगा। और जैसे ही ये कॉल होगा, जैसे ही ये कॉल होगा तो अगली कॉल आएगी इसको, ये हो जाएगा कॉल 3। तो मतलब कि जैसे ही कॉल 3 आई तो कॉल 3 किस किस को है, पहले दूसरे 2 एलिमेंट को, तो इसके अब ये दोनों कॉल होंगे, 9, 6 कॉल होंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉल अगली को कॉल करेगी कॉल 4, तो कॉल 3 उसके अंदर आ जाएगी, किसके अंदर, स्टैक के अंदर। एक तरीके से हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही कॉल 4 की एंट्री हुई तो अगर हम बोलते हैं कॉल 4 यहां पे आया है तो यहां से हम क्या पाएंगे कि अब जैसे 1,2 कॉल हुआ था, अब 1,1 कॉल होगा। तो मतलब कि इसका भी ये एलिमेंट कॉल होगा, ठीक है। और जैसे ही उसको कॉल होगी तो एकदम से वो वापस लौट जाएगा क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं है। और जैसे ही वापस लौटेगा तो जैसे देखो यहाँ पे 2 बिंदु मैं लगाता हूं तो ये दूसरा बिंदु जो पीछे आया ना, इसका मतलब वो लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब आपका एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है, तो ये एक सॉर्टेड लिस्ट आपकी बन चुकी है, मतलब एक तरीके से सॉर्ट हो गया है ना। अब ये फिर क्या करेगा, इसको कॉल आएगी ऐसे, तो कॉल 5 इसको आएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉल 4 का काम खत्म हो गया, तो जिसका काम खत्म हो जाता है वो स्टैक से बाहर आ जाती है और स्टैक के अंदर वो नई कॉल आ जाएगी जो कि अभी अभी कॉल हुई है, C5। तो जैसे ये कॉल हुआ तो ये भी खत्म होगा 2,2, और 2,2 का मतलब है कि ये दूसरा भी सॉर्ट हो चुका है, मतलब कि ये आपका सॉर्ट हो चुका है एक तरीके से, ये मतलब है, ठीक है। तो जैसे ही ये 2 सॉर्टेड लिस्ट आपको मिल गई, एक ये सॉर्टेड लिस्ट, एक ये सॉर्टेड लिस्ट, तो जैसे ही 2 सॉर्टेड लिस्ट आपको मिल गई तो मर्ज प्रोसेस कॉल होगा। और ये मर्ज प्रोसेस वो मर्ज प्रोसेस होगा, और यहां से C5 बाहर हो चुका है आपका एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो अब यहां से मर्ज प्रोसेस कॉल होगा, मतलब छठे नंबर पे मर्ज प्रोसेस कॉल हुआ है। और अगर तुमसे कोई पूछ लेना कि पहला मर्ज कौन सी कॉल है, तो छठी कॉल पहला मर्ज है। और कौन सा, सॉरी, पहला एलिमेंट सॉर्ट होने के लिए कितनी कॉल होंगी कम से कम, तो कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4, तो कॉल 4 4 कॉल तो पक्का होंगी, पहला एलिमेंट तभी सॉर्ट होगा। ये देख लीजिए आप, यहां से दिख रहा है। तो जैसे ये कॉल 6 है, तो जैसे ही हम यहां से यहां एंट्री मार के आएंगे तो मर्ज प्रोसेस जैसे ही कॉल होगा तो आप समझदार हैं कि इसके पीछे इंफिनिटी जुड़ेगा, इसके पीछे इंफिनिटी जुड़ेगा, और यहां से क्या हो जाएगा एक तरीके से मेरे भाई कि ये दोनों I और J पॉइंटर बनेंगे, और ये 6 और 9 में से बड़ा जो छोटा है ऊपर चला जाएगा और पीछे चला जाएगा। तो एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि उसी में ओवरराइट होगा, तो ये कट के 6 हो जाएगा और ये कट के 9 हो जाएगा, ऐसे चेंज होगा, समझ गए ना। और क्योंकि आपने एक्स्ट्रा स्पेस जैसे 3, 3, 6, तो 8 का स्पेस ले रखा है, तो 8 का स्पेस आप कैसे यूटिलाइज कर लेंगे, जैसे 4 इधर 4 इधर है, तो इसमें इन्फिनिटी डाल के 9, और बाकी का स्पेस खाली रहने देंगे। इसका क्या दिक्कत है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बड़ा एरे तो हमने इसलिए लिया ना क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब सारे डलेंगे। तो इनिशियल जो कॉल्स हैं या इनिशियल जो इवेल्युएशन है तो छोटे छोटे एरे पे होगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट जुड़ते जाएंगे। तो ऐसा हो गया, समझ गए तुम। तो हमने ऐसे ऐसे सॉर्ट किया, तो मेरे भाई हमने क्या पाया कि पहले 2 बंदे एक तरीके से ये लिस्ट सॉर्टेड होगी। तो जैसे ही हम कॉल 6 से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे लौटेंगे, और जैसे ही यहाँ पे लौटेंगे तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि 1,2 का मर्ज सॉर्ट कंप्लीट हो गया, मतलब कि 1 से 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, है ना। और सॉर्ट हो गए तो C6 तो यहीं पे बाहर हो गया था, तो हमने उसको बाहर कर दिया। और जैसे ही 1 to 2 यहाँ इसके बैक एंड पे पहुंचेंगे तो मतलब 1 से 2 लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, मतलब पहले 2 एलिमेंट, और वो सॉर्ट हो भी चुके हैं। तो अब अगली कॉल किसको जाएगी, अगली कॉल इसको आएगी, C7। कॉल ऐसे चलेगी।
मैं एक बार कॉल लिख दूं, नहीं तो चलो साथ साथ चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कॉल 7 इसको जाएगी, मतलब 3,3, और क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है तो कॉल 7 डलेगी तो सही, पर साथ साथ निकल भी जाएगी क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो जैसे ही निकलेगी तो 3,3 मतलब कि ये एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया। तो आपके पास एक तरीके से अब दो सॉर्टेड लिस्ट बनेगी, एक ये एक वो, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉल 8 इसको आएगी, कॉल 8, तो मर्ज प्रोसेस फिर से कॉल होगा, और वो मर्ज प्रोसेस किस किस पे कॉल होगा, 1 to 2, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बचेगा उस पे, मतलब एक लिस्ट यहाँ 6 से 9 बनेगी अब क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, और एक लिस्ट 5 होगी, पीछे इंफिनिटी जुड़ेगा, और इस पे आईजे पॉइंटर सेट होंगे, और एक तरीके से कट के थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, 5, 6 और 9 हो जाएगा ना। समझदार है, आपको पता है कैसे। तो जैसे ये कॉल 8 हमने की है, तो यहाँ पे कॉल 8 डाल देता हूं मैं। तो जैसे ही मर्ज प्रोसेस ओवर होगा तो वैसा दिखेगा, वो 5, 6, 9, तो जैसे ही वैसे होगा ओवर, तो इसका मतलब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये 1,3 ओवर हो गया। तो 1,3 ओवर हो गया तो कॉल 2 भी बाहर आ गई। तो एक तरीके से अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि इस गिवन लिस्ट के आधे एलिमेंट कब सॉर्ट हो जाएंगे, तो पहला फर्स्ट हाफ कब सॉर्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट हाफ आफ्टर कॉल 8 के बाद सॉर्ट हो जाएगा। और कितने मर्ज प्रोसेस उस टाइम तक हो चुके होंगे, 1 और 2 मर्ज, अगर इसकी बात करें तो, ठीक है। तो अब आप समझदार हैं, अब आपको पता है कि जैसा पहले 3 पे काम हुआ है ऐसे ही पिछले 3 पे होगा, कैसे वो भी देख लेते हैं, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। तो C8 यहाँ पे हो गया, तो C9 अब यहाँ पे कॉल हुई 4 से 6, और 4 से 6 कॉल हुई, तो यहाँ पे C10 मतलब, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं C10, मतलब वो इसको कॉल करेगा 4 से 5 को, मतलब अगली कॉल अब इसको होने वाली है जो 4 से 5 वाले एलिमेंट को। तो जैसे ही 4 से 5 को होगी तो कॉल 10 फिर कॉल 11 की तरफ जाएगी, और इसको आप एंट्री तो करते जाएं। C2 के बाद C9 आया, उसके बाद C10 आया, और C10 के बाद C11 आया, और जैसे ही कॉल 11 आई तो यहाँ ये खत्म भी हो जाएगी क्योंकि एक ही एलिमेंट है, मतलब ये ऑलरेडी सॉर्ट है, तो कॉल 11 बाहर निकाल देते हैं। फिर कॉल 12 हुई, और ये भी एक ही एलिमेंट है, मतलब अगला एलिमेंट, तो वो भी सॉर्ट ही है इसका मतलब, तो यहाँ पे C12 डाल देते हैं, और फिर इसमें हम मर्ज प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं इन दोनों लिस्ट के ऊपर, 8 और 3 के ऊपर। तो इंफिनिटी डाल के इसको भी हम सॉर्ट कर देंगे, तो कैसे सॉर्ट हो जाएगा, 3,8 हो जाएगा ना। और ये मर्ज हो गया ना एक तरीके से, तो C13 हो गया, तो मेरे भाई C11 हो गया था, C12 हो गया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से C12 हो गया, तो फिर यहाँ पे C13 आ गया, और C13 ने मर्ज किया और वो भी कैंसिल हो गया, मतलब अपना काम उसने कर दिया। मर्ज का काम वही होता है ना, दो सॉर्टेड लिस्ट को जोड़ के ऊपर सॉर्टिंग करना। तो फिर ये जैसे ही यहाँ पे एंटर मारेगा तो इसका मतलब 4 से 5 एलिमेंट हो चुके हैं, मतलब वो 2 सॉर्ट हो चुके हैं। तो अब अगली कॉल इसको आएगी C14, 14, 6 से 6, मतलब ये छठे एलिमेंट पे, और जैसे ही ये आएगा बाहर मतलब वो भी सॉर्ट हो चुका है, इसका मतलब क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो सॉर्ट हो जाता है ना P<R में। तो C14 कहाँ पे जाएगा, जहां पे एक तरीके से आपका मेरे भाई C10 था, क्योंकि C10 बाहर हो चुका है ना, अभी C10 तो बाहर हो चुका है क्योंकि ये डॉट इसके दोनों हो चुके हैं, बैक एंड होते ही खत्म हो जाता है। तो C10 यहाँ पे खत्म हो गया, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, C14, और जैसे ही C14 आया तो वो भी खत्म हो गया। तो उसके बाद अगला क्या आया, कॉल 15, मतलब तो कॉल 15 मर्ज है, और मर्ज किस किस के बीच का है, वो इन दो सॉर्टेड लिस्ट के बीच का है। कौन कौन सी दो सॉर्टेड लिस्ट, एक 4,5 वाली और एक 6,6 वाली। तो 4,5 वाली सॉर्टेड लिस्ट 3,8 है, इंफिनिटी जोड़ देंगे, और दूसरी लिस्ट 4 है, इंफिनिटी जोड़ देंगे। तो अब इन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को जैसे ही मर्ज प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ये एक तरीके से कट के क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 3 तो 3 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 8। तो 3, 4, 8 ऐसे। तो पहले हाफ पार्ट सोल्व हुआ, फिर वो सोल्व हुआ है ना। और जैसे ही हम ऊपर यहां से यहां लौटेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि 14 और 15 भी हो गया, तो अब कॉल 16 इसको आएगी, मतलब बड़े मर्ज प्रोसेस को। तो जैसे ही ये मर्ज प्रोसेस होगा तो 1 से 3 और 6, मतलब कि देखो जिसकी लाइन में जो है वही है, 1 से 3 शॉर्ट हो चुके हैं और 4 से 6 भी शॉर्ट हो चुके हैं, अब उस पर कंबाइन पे करना है। तो एक लिस्ट में हम क्या डालेंगे, 5, 6 और 9, और इधर इंफिनिटी, और दूसरी लिस्ट में क्या डालेंगे, 3, 4 और 8 और इंफिनिटी, समझिए। और जैसे ही ये करेंगे तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को कि मर्ज प्रोसेस कैसे होगा। तो मर्ज छोटे छोटे ऊपर जाएंगे तो ये कट के 3 हो जाएगा, ये कट के 4 हो जाएगा, और ये कट के क्या हो जाएगा मेरे भाई 5, और ये कट के 6 हो जाएगा, ये कट के आपका 8 हो जाएगा, और ये कट के 9 हो जाएगा। तो आपको लिस्ट मिलेगी 3, 4, 5, 6, 8, 9, मतलब सॉर्टेड लिस्ट। तो जैसे ही हम ऊपर गए इसके ऊपर, और ये कॉल भी मैं डाल देता हूं इसके अंदर, C15 हो चुका था ना,
तो जैसे ही ये आपकी क्या थी मेरे भाई, C9 थी, तो C9 जैसे ही ये रिजल्ट खत्म हुआ था ना, यहाँ पे खत्म हो गई थी, तो उसको भी काट देते हैं, तो उसकी जगह पे C16 आया था फिर, तो C16 भी अब जैसे करके गया तो हमने वो भी काट दिया, और जब ऊपर गए मतलब कि ये डॉट शुरू करके ये डॉट पे आ गए, तो इसका मतलब ये एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, तो वो कॉल भी खत्म हो जाएगी और आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, और इसको ना भी समझें तो सीधा सीधा तरीका है मेरे भाई कि अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आपको गिवन है, तो पहले ऐसा करो, आधों को ऐसे करो, आधे इधर करो, एक सॉर्ट, दूसरा सॉर्ट, पूरा सॉर्ट, फिर ये सॉर्ट, फिर ये दोनों सॉर्ट, फिर ये पूरा आधा कॉल, फिर ये दोनों, फिर ये सॉर्ट, फिर ये सॉर्ट, फिर इसको पूरे को सॉर्ट, फिर ये सॉर्ट, फिर ये लिस्ट सॉर्ट, और फिर एक लिस्ट ये लिस्ट, एक लिस्ट ये लिस्ट, और ये दोनों सॉर्ट, तो मतलब रिजल्ट। ठीक है, तो हमने ऐसा किया। और एक बात और आपको नोट कर लेनी है कि किसी भी एक लेवल की कॉल स्टैक की एक ही डेप्थ में आएगी। जैसे कॉल 1 एक डेप्थ में है, कॉल 2, कॉल 9 और कॉल 16, तो 2 9 16 एक ही लेवल में है। मतलब कि अगर ऐसे ट्री है आपका, ऐसे ट्री है, तो जब ये कॉल खत्म हो जाएगी तभी हम इस कॉल पे जाते हैं, और जब ये कॉल खत्म हो जाती है तभी इसी कॉल पे जाते हैं। तो इसलिए एक लेवल की सारी कॉल, ये भी याद रखना कि एक लेवल की सारी कॉल स्टैक की एक ही एंट्री में जाती है, जैसे यहां पे गई है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे 2 9 16 एक जगह पे, 3 7 8 10 14 15 एक जगह पे होंगी। देखो 3 7 8 10 14 15 वो इस लेवल पे होंगी, और लास्ट लेवल पे 4 5 6 देख लो, 4 5 6 11 12 13 11 12 13। तो एक किसी भी एक लेवल की कॉल स्टैक की एक ही एंट्री में जाती है, हमेशा ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और अब आपका होमवर्क ये है कि ये वीडियो देखो, या तो रिपीट करके देख लो, यहाँ पे कॉल भी आपने देख ली, तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने बताया कि पहले कौन सा पार्ट सोल्व हुआ, कब क्या हुआ, कौन सी कॉल के बाद क्या हुआ, पहला मर्ज कौन सी कॉल पे हुआ, तो बहुत सारी चीजें यहाँ टोटल इसमें मर्ज कितने हुए, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। और यहाँ पे मेरे भाई ये स्टैक वाली बात भी जो मैंने आपको बोल दी है, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो कभी भी इसको क्या नहीं करना है, आपको एक तरीके से भूलना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर स्टैक के साइज की बात करें, ध्यान से सुनो, अगर स्टैक के साइज की बात करें तो स्टैक का साइज क्या आएगा, ध्यान से बताओ। देखो जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 6, तो कितने लेवल है स्टैक के, तो स्टैक में कितने लेवल बने थे अभी भी 4। क्यों, क्योंकि एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और चौथा लेवल। तो अगर ये एलिमेंट 8 तक भी होते तो लेवल उतने ही होते। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे एलिमेंट 2 होते, 4 होते, 8 होते, 16 होते, तो हमेशा उस पावर के हिसाब से चलता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कभी भी n एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं n, तो स्टैक के कितने लेवल्स होंगे, log n लेवल होंगे, और log n की भी अपर वैल्यू, और उसमें एक ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट थे 6 एलिमेंट थे ना, तो log n निकालो, तो log 6 जब तुम निकालोगे, देखो log 8 अगर तुम निकालते, log 2 बेस 8 मतलब सॉरी बेस 2 8, तो 2 की 3 होता तो 3 आगे गिरता, log 2 बेस 2 1 होता, तो इसका आंसर 3 आता। तो log 6 लगभग, जैसे log 4 निकालते तो 2 आता, तो log 6 कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में है, तो मान लो 2.7 है, 2.7 मान लो। तो log 6 अगर 2.7 है तो उसकी अपर वैल्यू लेंगे, मतलब कि एक तरीके से 3 लेंगे, और 3 जमा 1 4, तो यहां से ये अगर हम लेंगे जमा 1 करेंगे तो log 6 की अपर वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 4 और 8 के बीच में 3 ही लेंगे, अपर वैल्यू है तो, और जमा 1 मतलब 4, तो 4 ही लेवल दिखेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा किसी भी n एलिमेंट के डिवाइड एंड कंक्योर ऐसा प्रोसेस होगा तो कितने स्टैक के लेवल होंगे, तो आंसर इज log n प्लस 1 लेवल होंगे। और अगर वो बोल दे, जैसे इतने लेवल थे ना यहाँ पे 1 2 3 और 4, अगर एक का साइज के बोल दे वो, जैसे 2 बाइट का एक का साइज है, तो वो बोल दे कि साइज ऑफ स्टैक बताओ, तो नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, log n की अपर वैल्यू जमा 1, और इसको इनटू में क्या कर दो k, क्योंकि कितने लेवल्स और हर एक का साइज k है, तो व्हाट इज द स्टैक साइज, ये स्टैक साइज हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये रिकर्सिव कॉल के लिए आपका जो है ये स्टैक साइज यूज होना है, और कितने लेवल्स होने हैं उस स्टैक में, इतने लेवल्स होने हैं इनटू के स्टैक का साइज। ठीक है, और अगर इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर की फॉर्म में तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। क्यों आएगा log n बेस 2, क्योंकि भाई हमेशा कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर आपके 30 एलिमेंट होते तो 30 किसके नजदीक है, 2 की पावर 5 से, तो इसका मतलब उसके कितने लेवल होते, लॉगरिथम 30
30 एलिमेंट होते तो जमा 1, और 30 की वैल्यू क्या आएगी, जैसे log 32 होता, क्या होता, log 2 32, तो 32 को हम क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 5, तो 5 आगे गिरता, 5 log 2 बेस 2 होता, तो 5 आंसर आ जाता है ना। तो इसका मतलब अगर वो वैल्यू 16 से ऊपर है, देखो जैसे इससे पहले 16 फिर 32, तो 16 के लिए log n 4 होता है, इसके लिए 5, तो 16 से 32 की कोई भी वैल्यू 4 से 5 के बीच में होगी, तो log 30 अगर 4.9 है मान लो, तो 4.9 की अपर वैल्यू 5 जमा 1 6 आएंगे नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेवल्स अगर बताने हो तो ये इसका फार्मूला रहेगा ये वाला। आपका होमवर्क है, अगर नंबर ऑफ लेवल्स 1000 है, सॉरी हाँ लेवल नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 1000 है तो स्टैक के अंदर कितने लेवल होंगे आपको बताना है। ठीक है, हमेशा log n करके जमा 1 करना है, क्योंकि लास्ट पे सॉर्टेड वाले चलते हैं इसके लिए। तो स्टैक साइज यहाँ पे कुल मिला के हम देखें तो स्टैक के लिए कितना जरूरत पड़ा है, log n, ऑर्डर ऑफ log n। क्यों, क्योंकि जब ऑर्डर लेते हैं तो कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाते हैं, रिमूव। तो अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात कर लूं, ओवरऑल प्रोसेस की, पूरे ही मर्ज सॉर्ट की, क्योंकि यहाँ पे मर्ज सॉर्ट भी हुआ है और मर्ज भी हुआ है, दोनों चीजें हुई है। मर्ज सॉर्ट का हार्ट है मर्ज, देखो ध्यान से। तो एक्स्ट्रा स्पेस मर्ज प्रोसेस ने कितना लिया था आप जानते हैं, ऑर्डर ऑफ n लिया था ना, ऑर्डर ऑफ n लिया था ना, एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ऑफ n मर्ज प्रोसेस में। तो अभी जो मर्ज सॉर्ट में हमने स्टैक में कितना लिया है, तो स्टैक ने लिया है आपका मेरे भाई ऑर्डर ऑफ log n लिया है स्टैक ने, है ना, ये देख लिया हमने, क्योंकि log n प्लस 1 ऑर्डर ऑफ n लिखेंगे तो वैसे ही। तो टोटल स्पेस एक्स्ट्रा आपने कितना लिया है, n प्लस log n बेस 2। तो क्योंकि यहाँ पे n बड़ी टर्म है, log n छोटी है, तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात होगी तो आंसर ऑर्डर ऑफ n ही आएगा। क्यों आएगा n, क्योंकि ये मानते हैं कि मर्ज के लिए n और स्टैक के लिए log n, पर जब n जमा log n को जोड़ते हैं, क्योंकि स्टैक और वो अलग अलग है, एडिटिव फैक्टर्स है, नो कि मल्टीप्लिकेटिव, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी टर्म लिखी जाती है और बड़ी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n है। तो क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ n है मर्ज सॉर्ट की, तो आउट प्लेस सॉर्टिंग भी कहलाती है। और आउट प्लेस सॉर्टिंग एक ऐसी सॉर्टिंग होती है जो कि एक्स्ट्रा स्पेस इनपुट के साथ चेंज होने वाला लेती है, मतलब कि वेरिएबल एक्स्ट्रा स्पेस लेती है। तो कभी भी आपको ये भूलना नहीं है आउट प्लेस सॉर्टिंग क्यों है और किसका कितना स्पेस है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, समझने वाले इसको समझ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने रिकर्सन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। और एक बार मेरे को एक्नॉलेज पक्का कर दे मर्ज सॉर्ट पढ़ने के बाद कि समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आता है तो इसका मतलब फिर दिक्कत है ना। अब इसमें एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं हम छोटे छोटे। ओके, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप, कि अगर मान लीजिए n एलिमेंट्स के लिए कॉल होता है तो n/2 एलिमेंट्स ये होते हैं, n/2 ये होते हैं, मतलब कि कोई भी n की प्रॉब्लम हम n/2 और n/2 में रिड्यूस करते हैं। और क्या जैसे बाइनरी सर्च में क्या होता था कि n/2 में करते तो थे, पर मेरे भाई इसको तो हम भूल जाते थे, इसी तरफ जाते थे, मतलब एक ही n/2 पार्ट को सोल्व करते थे। पर मर्ज सॉर्ट में हमें दोनों लेके चलने पड़ रहे हैं, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, है ना। और जब ये सोल्व होंगे तो इस यहाँ पे एक मर्ज भी होगा, और मर्ज का टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ n। तो एक बात ध्यान से सुनो भाई, जैसे 8 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 8, 1 से 4 इधर जाएंगे, 5 से 8 इधर जाएंगे, फिर उसके बाद 1 से 2 इधर, 3 से 4 इधर, 5 से 6 इधर और 7 से 8 इधर, फिर 1 1 इधर, 2 2 इधर, 3 3, 4 4, 5 5, क्योंकि सॉर्टेड ऐसे ही हो गए ना, एक एक एलिमेंट, 6 6, 7 7। मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि जब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट बच जाता है, जब p और r इक्वल हो जाते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो मतलब कि टर्मिनेशन कंडीशन आ जाती है, मतलब रिटर्न करना है। तो अब ध्यान से सुनो, यहां से कितने एलिमेंट मूव किए हैं आपने ऊपर की साइड, एक तरीके से देखा जाए तो n एलिमेंट मूव किए हैं ना। मतलब कि हमने यहां से मर्ज प्रोसेस लगा लगा के ऊपर लेके गए, तो किसी भी एक लेवल पे एक तरीके से कितना काम होता है, मर्ज काम होता है, कितने एलिमेंट्स का, n एलिमेंट्स का, और मर्ज प्रोसेस में कितना कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, ऑर्डर ऑफ n। अभी हमने दिए, इससे पहले किया था कि मर्ज जब करते हैं तो ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी आता है, और ऐसे ऐसे n कितनी बार होंगे, इसमें कितने लेवल हैं टोटल हिस्ट्री में, log n लेवल्स हैं। कितने लेवल्स हैं, log n, क्योंकि अभी हमने देखा है स्टैक का कितना साइज, और स्टैक का जितना साइज होता है उतने यहाँ पे लेवल्स होते हैं। तो अगर एक लेवल से ऊपर बढ़ते हैं तो n काम, यहाँ पे भी n एलिमेंट मूव होंगे, यहाँ पे भी n। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो मर्ज प्रोसेस कॉल होगा n एलिमेंट के लिए 3 बार, जितने की यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है, ऑर्डर ऑफ log n आने वाली है, n log n बेस 2। और चाहे वो एवरेज केस हो,
चाहे वो बेस्ट केस हो चाहे वो वर्स्ट केस हो, हमेशा सेम होती है। इसको कोई मतलब नहीं है कैसी लिस्ट है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसको थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्यों लिखते हैं? थीटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि तीनों के तीनों केस सेम है, और जब किसी का भी बेस्ट केस इजिकल टू वर्स्ट केस होता है तो हम कौन सी नोटेशन यूज करते हैं? थीटा। ठीक है। और एक बात और मैं बता देता हूं आपको कि n log n आया वो तो आप समझ गए कि एक तरीके से log n लेवल पे हमें काम करना है, और हर लेवल पे एक n एलिमेंट को मूव करने का काम होता है ऊपर की साइड, तो मर्ज। और अगर इसको रिकरेंस रिलेशन इसकी लिखें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिवाइड एंड कंक्योर प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा इसी तरीके से काम करती हैं। तो जैसे tn की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर n प्रॉब्लम्स को मानूं तो हम एक tn/2 सोल्व करते हैं, एक दूसरा tn/2 सोल्व करते हैं, मतलब आधा ये भी सोल्व करते हैं, ये भी। ये बाइनरी सर्च की तरह नहीं कि एक ही पार्ट पे काम करते हैं, दोनों पार्ट पे काम होता है। और इन बाद में इन दोनों पार्ट को हम मर्ज करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं? n टाइम लगाते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्ट को हमें मर्ज करना है तो n के जितना टाइम लगता है ना। तो ये वाला प्रोसेस कितना टाइम लेता था? ऑर्डर ऑफ n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2t n/2 जमा n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tn/2 एक जमा एक जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2tn/2 जमा n। तो व्हाट इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर मर्ज सॉर्ट? तो ये आंसर आपका रहेगा, आपको ध्यान रखना है। एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस? थीटा ऑफ n log n। ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि हर लेवल log n लेवल है, लगभग हर लेवल पे n काम होता है। थीटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि वर्स्ट केस इजिकल टू बेस्ट केस है। ठीक है। और मेरे भाई, हम इसको कैसे निकालते हैं यूजिंग मास्टर्स मेथड या रिकर्सन ट्री, वो भी पढ़ेंगे, वो बाद में देखेंगे। एडा की बातें हैं वो, उसको ज्यादा नहीं पढ़ना हमें। ठीक है। वो बहुत बड़े लेवल के जैसे यूजीसी नेट या किसी और पेपर के लिए जाते हैं तो तब उतना जरूरत पड़ता है, अदरवाइज इतना जरूरत नहीं पड़ता। तो पहले हम सारा ये बेसिक कवर करते हैं जो अच्छा है। ठीक है, ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। और जब मर्ज सॉर्ट की बात हो ना भाई, जैसे ऊपर वाली वो बातें तो याद ही रखनी है तुम्हें, वो बातें तो कभी भूलनी ही नहीं है। कौन सी बातें? जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। तो इसका एक तरीके से निष्कर्ष अगर मैं निकालूं तो कुछ पॉइंट मेरे को जो याद आ रहे हैं मैं लिख देता हूं। पहला, इसका एक मर्ज प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसका क्या कहलाता है? हार्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट भी कहलाता है। और वो लाइन तो पूरी आप लिख लेना, डिवाइड एंड कंक्योर स्टैक रिकर्सन, वो तो पूरी लिख लेना मेरे भाई। ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स कितनी क्या होती है वो आपको पता ही चल गया। ठीक है। अगर फिर हमने इसमें पहले मर्ज प्रोसेस पढ़ा, और मर्ज प्रोसेस में हमने ये पाया कि मर्ज प्रोसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी है? ऑर्डर ऑफ n, है ना, उसकी दोनों, क्योंकि n का एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं। और यहाँ पे इन्फिनिटी का क्या यूज है? इन्फिनिटी का ये यूज है कि अगर एक एरे पूरा ऊपर चला जाता है तो दूसरा हम विदाउट कंपैरिजन कॉपी कर देते हैं, विदाउट कंपैरिजन ऊपर कॉपी कर देते हैं। इसमें भी दो केस बने थे, बेस्ट केस वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या आया था? मैक्स ऑफ m, n आया था। और वर्स्ट केस क्या आया था? ऑर्डर ऑफ m जमा n, या फिर m जमा n माइनस 1 आया था। ठीक है। और यहां से हमने नेचर क्या है, मर्ज सॉर्ट कैसे कॉल किया? पहले दो पार्ट से मर्ज सॉर्ट कॉल किया। रिकर्सन पहले दो स्टेप पे हुई, मर्ज सबसे लास्ट में होता है। ठीक है। कितने के बाद क्या होता है वो आपने देख लिया। ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले पहला एलिमेंट सॉर्ट होता है ना, वो आप जान लेना, समझ लेना। और देखा जाए तो आउट प्लेस सॉर्टिंग तो ये होगी क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रही है। और स्टैक का साइज हमने अभी अभी पढ़ा था कि रिकर्सिव कॉल्स के लिए स्टैक यूज होता है, जो अभी अभी हमने रिकर्सन ट्री बनाया था, और वो कितना होता है? log n प्लस 1। और ऑर्डर में जब उसको लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ log n आता है। ठीक है, ये भी आपको जान लेना है। और लास्ट में हमने जो रिकरेंस रिलेशन पढ़ी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनल हमने जो पढ़ी है, तो एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट हमने तीनों सेम लिए हैं इसके। और सब क्या आया? थीटा ऑफ n log n। क्यों? क्योंकि log n पे काम करना है और हर बार nn कंपैरिजन या nn मर्ज, एक मर्ज प्रोसेस, मतलब एक तरीके से n एलिमेंट्स का मर्ज प्रोसेस रिपीट करना है एक तरीके से, है ना। और ये मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो मर्ज प्रोसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और मर्ज सॉर्ट की अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप जानते हैं कि n साइज का तो हमें मर्ज में जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो चाहिए, और log n साइज का हमें स्टैक चाहिए। और क्योंकि जब दोनों को जोड़ते हैं तो ऑर्डर ऑफ n बढ़ा पाते हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n रहेगी, और उसी की वजह से ये आउट प्लेस है। ठीक है। और क्योंकि कुछ पॉइंट्स हम इसके जब क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे तब भी क्लियर हो जाएंगे, पर एक बात ध्यान रख लेना कि इसके जो पार्टीशन है फिक्स्ड पार्टीशन होंगे। मतलब कि फिक्स्ड पार्टीशन का मतलब है स्टैटिक पार्टीशन है। स्टैटिक का मतलब है कि एक तरीके से पहले से प्री डिफाइंड है कि कैसे होंगे। जैसे कि 1 से 8 है तो हमेशा चाहे सुमित करे, चाहे अमित करे, चाहे सिद्धार्थ करे, चाहे मोनिका करे, हमेशा 1 से 4, 5 से 8, 1 से 4, 5 से 8 सब ये लिखेंगे।
कोई ऐसे नहीं लिखेगा 1 से 2 और 3 से 8, ये गलत है, ये कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे कब, उसकी बात हम करेंगे, उसकी बात हम जब करेंगे जब क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब आप इसको छोड़ के उसके ऊपर जाएंगे, किसके ऊपर, क्विक सॉर्ट के ऊपर, तो आपको कुछ कंपैरिजंस होंगे। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, जैसे ही क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट पढ़ेंगे तो एक टेबल बनाएंगे और उसमें मेन बातें एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। और ये जो मर्ज सॉर्ट की हमने कुछ बातें की हैं, इसके अलावा भी अगर मैं एक पॉइंट लिख दूं, ठीक है, कुछ बच्चों को पॉइंट अच्छे लगते हैं कि सर ने 20 पॉइंट लिखवा दिया तो अच्छी बात है, पर मैं चाहता था ये भी अलग अलग कर देता, पर यार यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, शर्म करो, ठीक है। हम ऐसे ही करते थे, जैसे हम पेपर देते थे ना, क्वेश्चन नंबर मैंने लिखना स्टार्ट किया 1 का आंसर, तो हम क्या करते थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये पेज भरते भरते मान लो चौथा पॉइंट आ गया तो रोमन जानबूझ के लिखते थे कि टीचर का ध्यान कम जाए, तो 4 के बाद सीधा अगले पे मैं ऐसे 14 डाल देता था अगले पेज पे, ठीक है। टीचर भी कंफ्यूज कि जब उसको देखेंगे कि 10 10 10 डबल 2 मतलब कि 30 2 32 पॉइंट लिखे हैं उसने, 10 नंबर है क्वेश्चन में, कैसे नहीं 8 से 9 देगा। तो जानबूझ के हम ऐसे ही करते थे कि 4 लिख के फिर उसके बाद 14 पे चले जाते थे, ठीक है, वो चीज है। तो वो यूनिवर्सिटी में अच्छा लगता है, यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है। तो उसको लेके आप ज्यादा चिंता ना करें, चिंतित ना हो ज्यादा। तो ये फिक्स्ड हो गया। और अभी अभी क्या पॉइंट ध्यान में आया था मेरे, भूल गया ना मैं भी। रिकरेंस रिलेशन तो हो ही गई, टी एन इज इक्वल टू 2t n/2 जमा n जो मर्ज प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये सारे ध्यान रख लेना कब क्या कॉल होती है। और एक पॉइंट अभी अभी मेरे को ध्यान आ रहा था, अभी बात करते करते एकदम से भूल गया मैं, चलो फिर भी लिख देता हूँ एक और पॉइंट कि वर्स्ट केस की बेस्ट चॉइस, वर्स्ट केस की बेस्ट चॉइस। तो वर्स्ट केस की जो बेस्ट चॉइस है हमेशा कौन होती है, मतलब कि कैसी भी लिस्ट हो, अनसॉर्टेड लिस्ट हो, खराब लिस्ट हो, एकदम से जैसी हम नहीं चाहते वैसी हो, तो हमेशा मर्ज सॉर्ट यूज करना। तो हम क्या गारंटी दे सकते हैं कि आपका काम n log n टाइम में हो जाएगा, है ना। ये टाइम में हमेशा कोई भी काम निपट जाता है। अगर मैं बोलूँ ना कि भाई एक प्रॉब्लम ले और इस पे सॉर्ट अप्लाई कर, तो तुम क्या बोलोगे, सर मैं इस पे मर्ज सॉर्ट अप्लाई करूंगा क्योंकि मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस बेस्ट है सब में, है ना ये। पर मैं बोलूंगा अगर प्रॉब्लम साइज स्मॉल है तो तुम बोलोगे सर स्मॉल में ऑलरेडी सॉर्टेड मिलने के चांस ज्यादा है तो इंसर्शन सॉर्ट यूज करेंगे। मैं बोलूंगा अगर लार्ज है तो तुम बोलोगे मर्ज सॉर्ट यूज करेंगे, उस दिन भी बताया था मैंने, है ना। तो सारी बातें याद रख लेना। और वो चार्ट तो भूलना ही नहीं, डिवाइड एंड करके और स्टैक रिकर्सन, वो तो भाई कभी भी मत भूलना, भूलने से कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद में भी आपको आ जाना चाहिए मर्ज सॉर्ट। और अभी भी कहीं पर दिक्कत है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं बोलूंगा जो मैंने ऐसे नीले पेन ब्लैक पेन से किया उसको आप भूल जाएं, आप अपना सिंपल चार्ट बना ले, है ना। और समझे कि कॉल कैसे होती है, स्टैक में कैसे एंट्री जाती है, और भाई स्टैक का साइज कैसे निकालते हैं, सारी बातें क्लियर है तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर हम क्लास में बैठे हो आमने सामने तो इससे भी अच्छा कर लें, इसको बढ़िया कर लें, क्योंकि फिर जब सामने से जब दिखते हैं ना एक्सप्रेशन तो और जोश आता है। पर ऐसे में ऐसा भी हो गया तो ठीक है, पर आप इसको समझने की कोशिश करें, मैक्सिमम कहीं पे दिक्कत आती है तो ठीक है देख लें। और भाई हम तो ऐसे ही कर सकते थे, इससे ज्यादा कुछ मतलब वही है कि सारी चीजें मैंने मैक्सिमम बता दी हैं, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से भी करेंगे, ठीक है, वो भी आप देख लेना कैसे होता है वो। तो उसके अलावा तो देखो ऐसे समझ आ गया तो ठीक है ना, तो भाई तुम एक नुस्खा, देसी नुस्खा भी अपना सकते हो मर्ज सॉर्ट को सीखने का, क्योंकि मुझे लगता है कि सॉर्टिंग टेक्निक की यही जो ऐसी टेक्निक है जो कि थोड़ा रिकर्सिव हो, रिकर्सिव हो तो थोड़ा समझने में ऐसी लगती है कि हाँ भाई थोड़ा वैसा हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक बोलते थे, हम जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे तो हमने सुना था ऐसा कि एक होती थी सांप की बावनी, ठीक है, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप में से कोई बच्चा जो वीडियो देखे तो बता देना, और फिर भी मैं लिख देता हूँ कि सांप, सांप मतलब स्नेक, कि अब भाई शर्मा जी क्या होते हैं, पंडिताइन लिख देते हैं, ठीक है, पंडिताइन लिख लो या फिर ब्राह्मण लिख लो, आपकी मर्जी। तो हम क्या करते थे कि वो उसके रंग भी अलग अलग होता था, जैसे रेड, येलो, ऐसे। तो हम क्या करते थे कि मतलब ऐसे, आपने भी किया हुआ है, हम ऐसे तो नहीं है भाई, अलग दुनिया में पैदा हुए हैं, मतलब ऐसे दिख जाती थी पेपर के आसपास, वैसे तो चलो चली भी जाए, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, पेपर नहीं है तो जाने दो, पर अगर पेपर के पास दिखती थी तो हम क्या करते थे, किसी ऐसे बोलते थे कि ये वाली जो उंगली है स्मॉल फिंगर, चिथली उंगली हम इसको बोलते हैं, ठीक है, देसी भाषा में, भाई हमारी हिंदी ऐसी है थोड़ी। तो इससे क्या करते थे, 7 बार उसको ऐसे 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 कर लेते थे ना, चुचकार लेते, मतलब ऐसे बोलते थे कि वो करने से क्या है कि पेपर में बढ़िया नंबर, जम के अच्छे नंबर आते हैं। तो पता नहीं हो तो यार पढ़ने से आए कैसे आए, पर अच्छे तो आए थे, तो कहीं ना कहीं मे भी उसकी वजह से भी आया हो सकता है। तो आप में से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको ऐसे समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर जिसको नहीं अगर आया है तो वो ये ढूंढने की कोशिश करे, ठीक है, इधर उधर पता कर ले, पड़ोसी को, रिश्तेदार को फोन करके पूछ ले, किसी के घर में देखी गई हो 1-2 दिन पहले, तो वहां पे जाके आप वो काम करके आएंगे तो अच्छा रहेगा,
ठीक है। उसके करने से मैं भी आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। समझना तो फिर भी पड़ेगा, इसको जाके वो करके फिर आके इसको समझना में भी आपको आ जाए, नहीं आएगी तो फिर हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो वैसे ये अंधविश्वास की बातें हम तो विश्वास नहीं करते हैं, पढ़ने में करते हैं, पर फिर भी कुछ इस टाइप के बच्चे होते हैं तो उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, मेन चीज वो है, ठीक है। तो ये काफी सारी बातें हो गई हैं इसकी। तो इसमें एक ना टू वे मर्ज सॉर्ट भी हम पढ़ते हैं, जैसे ये तो हमने मर्ज सॉर्ट रियल वाला प्रोसेस किया है, एक टू वे भी करते हैं, तो उसका मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि पेपर में आए तो वो कैसे होगा, ठीक है। इसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना, तो मैं एक बार वो और बता देता हूँ जिससे कि आपका डाउट दूर हो जाए, ठीक है। देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सामने मैंने वही क्वेश्चन लिख दिया जो एक बार पेपर में आया था, टू वे मर्ज सॉर्ट बोला गया था उसमें कि यूजिंग टू वे मर्ज सॉर्ट इसको सोल्व करिए। टू वे मर्ज सॉर्ट भी कर सकते हैं, थ्री वे भी कर सकते हैं। देखो टू वे क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दो दो भागों में डिवाइड करेंगे, और दो दो भागों में मतलब एक ऐसे फिर ऐसे इसको करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको मतलब दो दो भागों को सोल्व करेंगे। और जब दो दो भाग सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 20 और सॉर्टेड लिस्ट में लिख दो इसको भी सॉर्ट करके लिख दो 8 और 15, इसको भी सॉर्ट करके लिख दो क्योंकि दो एलिमेंट को हम कर सकते हैं। इसको भी कर दो 30 और 40 और इसको कर दो 12 से 17। पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज है, तो ज्यादा चीजें सही नहीं होती, ठीक है। तो पास 1 के बाद की आउटपुट ये रहेगी। उसके बाद ये लिस्ट अपने आप में सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, अब इनको करना है। तो पहली लिस्ट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये सॉर्ट कर दो पूरा 8 15। हमारी तो भाई आंखें सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है ना, तो हम तो सीधा सीधा कर सकते हैं, मशीन को टाइम लगेगा। फिर अगले दो को पकड़ लो, ऐसे दो दो लिस्ट करते रहना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 9 30 और 40, और आगे दो नहीं बनती है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। दो बनती तभी पेयर बनता तभी सोल्व करते हैं ना। तो पास 2, तो पास 2 के बाद की आउटपुट आ गई। पास 3 में हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, तो इसको कंबाइन करेंगे यहाँ से, तो लेवल तो उतने ही आएंगे, 8 एलिमेंट या 2 2 4 2 8 10 है तो उतने ही आते हैं लगभग। तो ये एलिमेंट ऐसे करेंगे तो ये सॉर्ट करेंगे 4 8 9 15 20 30 40 47 और ये 12 17 रहेगा। तो ये पास 3 के बाद इसका आउटपुट ऐसा दिखेगा, पास 1 पास 2 पास 3, और लास्ट में दो लिस्ट जो बच गई अब इसको सॉर्ट कर देंगे, तो सॉर्टेड लिस्ट यहाँ पे लिख के पास 4 के बाद इसकी आउटपुट आ जाएगी। टू वे मर्ज सॉर्ट है। थ्री वे भी कर सकते हैं जिसमें 3 3 एलिमेंट एक साथ करेंगे, है ना, तो वो चीज है। तो टू वे मर्ज सॉर्ट हमने देखा, तो ऐसे एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर 2 पासेस यूजिंग टू वे मर्ज सॉर्ट। तो सेम क्वेश्चन आया था, मे भी फिर से वो रिपीट हो जाए, तो डरना मत। आफ्टर 2 पासेस पूछे तो व्हाट इज द आंसर 8 15 20 47 4 9 30 40 12 17, इस ऑर्डर में आंसर दे देना है, ठीक है। तो बहुत हो गया, अभी काफी लंबा खींच गया है, इतना लंबा खींचने वाला नहीं था ये आपका सॉर्टिंग, 1 घंटा मैक्सिमम लेता है। तो काफी सारी बातें की हैं, किसी को अगर कहीं पे कोई डाउट हो समझ ना आया तो मेरे से पूछ ले, ठीक है। इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट हम बातें करेंगे क्विक सॉर्ट की, और उसके बाद हीप सॉर्ट थोड़ा सा करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, और भी 1 2 बातें होंगी तो देखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, डन।